जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने नोट किया है कभी कि हम ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हमें अपना बहुत ज़्यादा तन्हा लगने लग जाता है, तो हम किन लोगों से रुजू करते हैं, किन लोगों के पास जाते हैं? वो जो हमारे फैमिली के लोग हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो और लगता है हमें दुआओं की ज़रूरत हो तो हम अपने पेरेंट्स की तरफ रुख करते हैं। कोई ऐसी मुश्किल हो जो माँ बाप से बयान ना कर सकते हों तो अपने बहन भाइयों के पास जाते हैं। ज़िंदगी में जो दुख सुख हैं वो शेयर करते हैं अपने शरीक हयात से, और हमें यही वो रिश्ते हैं जो अमान देते हैं। लेकिन 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 बहुत से लोग मुझ जैसे या आप जैसे लकी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी ये तमाम तर रिश्ते जिनकी मैंने आपसे बात की, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आप लोग खुद परेशान होंगे कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ, क्योंकि इस बात की एक्सेप्टेंस ही नहीं, लोग ये चीज़ हमें पता भी नहीं है कि ये हो रहा है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे शरीके हाथ पे तो बात कर लेते हैं कि शरीके हाथ जो है वो टॉक्सिक हो सकता है, पर क्या बहन भाई टॉक्सिक हो सकते हैं? क्या पेरेंट्स टॉक्सिक हो सकते हैं बच्चों के लिए? कोई इस पे बात ही नहीं करता। हम बाहर की दुनिया के लोगों के हवाले से तो बड़े बात करते हैं कि जी हाँ, आपके टीचर्स टॉक्सिक हो जाते हैं, आपके दोस्त टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके अपने घर वाले टॉक्सिक हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं टॉक्सिक। जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं माओं को तो ज़रूर आज रिक्वेस्ट करूँगी कि शो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहीं ना कहीं अनजाने में आप अपने बच्चे के साथ जो कर रहे हैं वो टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर शुमार करता है। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारा जो पैनल है हमारे साथ मौजूद है, हमारी बहुत प्यारी सादिया इमाम है, आप सब उनको जानते हैं, होस्टिंग भी करती हैं, एक्ट्रेस भी हैं और बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं हमारे बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ पे जिसको आपके सामने रखना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। हमारी बहुत ही प्यारी मतीरा भी मौजूद है। कोर्स आप मतीरा को भी जानते हैं। कैसी हाल है? Both of you guys are looking, actually all of you guys are looking pretty. So are you. It's so like are a you. garden today. Set नहीं है, फूल आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। And whenever मतीरा comes, वो अपने साथ एक पॉजिटिविटी का बॉम्ब लेके आती हैं पूरा। बिकॉज मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि मैं जितने भी अभी तक लोगों से सेलिब्रिटीज़, क्योंकि मेरा तो न्यूज़ से ताल्लुक़ था ना, तो जब मैं इंडस्ट्री में लोगों से मिलना शुरू हुई तो ये वाहिद एक खातून है, मैं हमेशा इनके बारे में तारीफ़ करती हूँ कि मैंने इससे ज़्यादा जेन्युइन औरत नहीं देखी, इससे ज़्यादा जेन्युइन औरत नहीं देखी। हाँ, और साथ में हमारी बहुत प्यारी नीलम नाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, क्योंकि आज हमने इस टॉपिक के वाले से बात करनी जो कि लोगों को नहीं पता नीलम, और हम ये बात करते करते मैं डर रही थी कि पता नहीं आप लोग बुरा ना मना जाए कि मजिया क्या बात करिए, लेकिन आपके सामने मैंने शोज़ किए ना जहाँ पे भाई बहनों का हिस्सा खा जाते हैं, और आपके सामने ऐसे बहुत सारे शोज़ किए जहाँ पर आपके अपने फैमिली इशूज़ की वजह से आप लोगों ने कितना सफ़र किया नफ्सियाती तौर पे, तो ऑफ कोर्स टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके घर में मौजूद होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये टॉक्सिक होना, इसकी क्या डेफिनेशन है? ओके, पहली बात तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। जैसे ही मुझे पता चला कि इस टॉपिक पे आप शो करें, लाइक आई एम देयर, क्योंकि इस पे बात करना लाजमी हो गया। देखिए मदिया, हम जो है इश्यूज़ को उठाते हैं जब तक मामला बहुत ख़राब हो चुके होते हैं, बात मर्डर तक पहुंच चुकी होती है, बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी होती है, उसके पहले और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप या एक टॉक्सिक बिहेवियर वो चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, राइट। देखिए रिलेशनशिप्स का मकसद क्या है? सेफ्टी होना, कनेक्टिविटी होना, पॉजिटिविटी होना, जिस तरह इन्होंने बात शुरू की। डेफिनेटली। लेकिन टॉक्सिसिटी उसकी ऑपोजिट है। जब भी कोई रिलेशनशिप, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो भाई बहनों का हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, जब भी वो सेफ्टी की बजाय आपको तकलीफ़ देने लगे, आपकी ज़ात को तकलीफ़ देने लगे, और आप जितना चाहे कोशिश कर लें, सामने वाला पर्सन ऑन बोर्ड नहीं आ रहा, वो आपकी नीड्स को मीट नहीं कर पा रहा, वो आपको समझ नहीं पा रहा, और आप देते जा रहे हैं, नो, यू आर ट्राइंग, आपने खुद को तब्दील कर दिया है, फिर भी वो शख्स आपसे नाखुश है, फिर भी देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट्स मिसिंग, तो डेफिनेटली ये टॉक्सिसिटी की तरफ आ रहा है। एंड ऑल्सो टॉक्सिक लोग बहुत कॉमन हैं, टॉक्सिक रवैये हमारी सोसाइटी। आपके आसपास इतने टॉक्सिक लोग हैं जो कि बात बात पे आपकी लेग पुलिंग भी कर रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड स्पेसिफिकली, लेकिन क्योंकि पहले तो मैं ज़रा फैमिली के वाले से बात करूंगी, उसके बाद हम बेस्ट फ्रेंड्स में भी आ जाएंगे कि आपको दोस्त जो देख के बनाने, वो कौन से दोस्त बनाने हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं
क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को ना सादिया परेशान देखा है, लोग कहते हैं यार मेरे ना बहन भाई टॉक्सिक बहुत हैं, हाँ बट मेरा खूनी रिश्ता है, हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है। और बहुत सारी जगहों पे अगेन हम क्या करें, ये फैक्ट है कि हमारे माँ बाप बहुत टॉक्सिक है, स्पेसिफिकली माएँ, क्योंकि वो बच्चों को इमोशनली बहुत मैनिपुलेट भी करती हैं और अपना भी ट्रॉमा बच्चों में मुंतकिल करती हैं। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ ये भी इस बात से एग्री करें कि यहाँ हमें खुद को भी समझना होगा, अपनी भी तरबियत वेरी इंपॉर्टेंट। मसला क्या है कि अगर मैं खुद टॉक्सिक हूँ ना, मैं खुद नेगेटिव हूँ अंदर से, मुझे अपना ही आप अच्छा नहीं लगता, मैं अपने ही बारे में दो राय रखती हूँ, तो मैं कैसे हो सकता है कि इस ऐनक के साथ मुझे पूरी दुनिया ठीक लगने लगे। जब मुझे अपना आप गलत लग रहा है ना, मैं अपने आप की ही मलामत करती हूँ, मुझे अपने, क्योंकि इंसान हमेशा अपने अंदर जो चीज़ होती है ना वो ही बाहर लेकर आता है। अगर आप लाल चश्मा पहनेंगे तो आपको पूरी दुनिया लाल दिखेगी, अगर आप नीला पहनेंगे तो पूरी दुनिया नीला दिखेगी, गदला पहनेंगे तो पूरी दुनिया धुंधली दिखेगी, क्लियर पहनेंगे तो आपको दुनिया साफ दिखेगी। तो अपने अंदर से क्लीन करना है अपने आप को, सबसे पहले अपनी मजम्मत करनी है। मुझे अपने आप को सबसे पहले खुद को गाली देने से खुद को रोकना है। ये एक सिंपल सी बात है। अब ये गाली ज़रूरी नहीं कि मैं गाली को गाली की तरह दूँ। मैं शीशे में खड़े होकर देखती हूँ, यार इतनी मोटी हो गई हूँ, बदशक्ल हो गई हूँ, अच्छा मेरे बाल कैसे हो गए। लव योर सेल्फ यार फर्स्ट। आप अपने आप से प्यार करें। ये दुनिया में एक पूरी थेरेपी है कि जब आप अपनी बॉडी से या अपने बालों से, अपने नाखूनों से, अपने चेहरे से, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आप उसे प्यार देना शुरू करें। बहुत प्यारी बेहतर हो जाती है जब आप अपनी ज़ात से मुतमईन हो जाते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वो चीज़ प्यारी, आप जिस चीज़ को प्यार से ट्रीट करना शुरू करते हैं वो प्यारी होना शुरू होती है। वही वाला, लेकिन वही बात अपने सवाल की रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी से। That is absolutely right. That is all self love. लेकिन ये भी है ना, हमारे पेरेंट्स ने बहुत दफ़ा ये होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बिलिटल कर कर ही बच्चे को बड़ा करते हैं। तो खानदान में ये होता है कि तुम्हारे कज़न ने ये किया, तुम अभी भी ये हो। वो जो एक होती है ना, इसकी शादी हो गई, तुम्हारा देखो। किसी की जगह पर जाएंगे तो ये जो हमारे अपने ही लोग होते हैं ना, दे रियली पुल अस डाउन। और जब एक इंसान ऐसे स्टेट में चला जाता है, देन वी बिकम क्लिनिकली डिप्रेस्ड। इवन गुड वर्ड्स डोंट वर्क ऑन अस, बिकॉज वो एक चीज होता है डैमेज तो हो चुका है, वो एक डैमेज हो गया एंड वी लाइक अब ऐसा ही है। एंड देन वी स्टार्ट द सेम ट्रेट विद समवन हु इज न्यू। अच्छा, और दूसरी बात ये, जो पहली चीज़ जो कि बहुत कॉमन है वो ये कि जो माएँ कंपटीशन करती हैं बच्चों का, आपस में भी बच्चों में जो कंपटीशन करती हैं, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं उनको नहीं पता होता। आप लोग बहुत सारे जो लोग मुझे देखना रिलेट भी करेंगे, जो बच्चा गोरा हो ना, माँ का, माँ उसको ज़्यादा प्यार करती है और माँ कहती भी कि ये मेरी सोना, ये मेरी सोनी थी है, ये मेरा सोना बच्चा है, ये मेरा खूबसूरत शहजादा चांद। कमाने वाले से ज्यादा जी हाँ, कमाने वाले से कोई कमाने वाला जिस बच्चे की रंगत मध्यम हो, सांवली हो, अब चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ को तो औलाद प्यारी ही लगती है। मतलब इस चीज़ से भी हम बच्चे का, उस छोटे से बच्चे का, या उसको बोलें कि देखो वो फर्स्ट आया है, भाई तुम्हारा फर्स्ट आया है, तुम कितने नालायक हो, हम कितना डैमेज करें बच्चे की पर्सनालिटी को। 100% एग्री। और अगर मैं इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूँ, मदिया आप जो बात कह रही है, इसे हम कहते हैं हमारी ज़ुबान में कंडीशनल लव। और हमें अपने पेरेंट्स से तवक्कुआत होती है, पूरी दुनिया में हमें पता है हम जॉब पे जा रहे हैं, ये कंडीशनल है, जब तक मैं इसको काम करके दे रही हूँ मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, वो हमें सब पता है। लेकिन पेरेंट्स से हमारी ये उम्मीद होती है, हमारी उम्मीद होती है कि यहाँ पे अनकंडीशनल होगा। मैं कुछ भी उनके लिए करूँ, मेरे अंदर जितनी चेंजेस आ जाएं, अगर मैं कामयाब हूँ, मैं फेल हो जाऊँ, इनका प्यार मेरे लिए चेंज नहीं होगा, राइट। और जब वो कंडीशनल लव बन जाता है, और अक्सर तौर पे हम लाशऊरी तौर पे ये कर रही होती हैं, मदर्स भी, उनको ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं और कितना डैमेज हो जाएगा इस चीज़ का। लेकिन जब वो कोई कंडीशंस बना देती हैं कि मैं इस बच्चे से इसलिए अटैच हूँ क्योंकि ये मेरे साथ इस तरह करता है, क्योंकि ये हमेशा मुझे आकर पूछता है, दूसरा वाला खामोश है, ये रौनक है घर की, ये मुझे कमा कर दे रहा है, ये खूबसूरत है, ये घर की रौनक है। बिल्कुल। तो हमें कंडीशन अटैच करती है, जब तक ये आप उसको प्रोवाइड करते रहेंगे मदर को, वो आपसे प्यार करेगा, तो आपकी अपने आप से रिलेशनशिप जो है वो मुतासर होने लगती है कि मैं तो शायद सिर्फ इसीलिए वैल्यूएबल हूँ
क्योंकि मैं जो हूँ ये सारी कंडीशंस पूरी कर रहा हूँ। जिस तरह सादिया की बात है कमाने वाला, और बेटों पे अमूमन तौर पे हमारे यहाँ ये प्रेशर होता है कि ये तो पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, ये तो इंजीनियर बनेगा। ये बेटियों पे भी है, ये जो जेंडर अगर कोई एक डिस्क्रिमिनेशन बेटी है, निकल के कमाने लगी तो उसकी शादी नहीं होने देते हैं बड़े अरसे तक कि भाई ये कमाने वाली है, अगर ये चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। ये बड़ी ऐसी हकीकतें हैं जिनमें आंखों में आंखें डाल के हमें बात करनी होगी। और देखिए याद रखिए, सबसे पहले तो अपना तवक्कल बढ़ाना है ना। ये यकीन जब हमारे अंदर पैदा हो जाना है कि उसने वादा किया है कि तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुंच के रहेगा, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, तो फिर सादिया की शादी होने या मतीरा की शादी होने से फर्क नहीं पड़ा। उसने बनाने जराए, वो कैसे तुम तक पहुंचाएगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्योंकि उनको उस तरह का ना स्कूल ऑफ थॉट्स मिले, ना उस तरह की उनको आज़ादी, राय की भी आज़ादी दी थी हमारे पेरेंट्स को। जिस तरह अब आज हम खड़े होकर बात करें, हमारे वालिदैन इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे इतनी अच्छी बात है कि आपने पॉइंट बिल्कुल सही रेज किया सादिया, कि माँ बाप आपने आसपास देखे, मैं भी अपने आसपास देख रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां जो कि लिटरली घर चला रही हैं, उन पे ये भी है कि जिन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है, फिर उनकी शादी भी करनी है। और सिर्फ खवातीन तक नहीं है, बहुत सारे भाइयों तक भी ये बात है, उन पे प्रेशर है कि नहीं पहले तेरी बहनों की शादी हो जाए, नहीं पहले तेरी बहनों की शादी हो जाए। माँ ने नहीं, बहनों ने भी दिया होता है प्रेशर। एंड द weirdest thing, जो इतना कुछ कर रहा होता है ना, उस बेचारे की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ये एक फैक्टर लोगों को लगता है वो इंटाइटल्ड है, ये हमारा हक करेगा। बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात में यहाँ। अच्छा, मैं चाहूंगी अपनी कंटिन्यू करें, लेकिन सलमा भी, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सलमा हसन, अस्सलाम वालेकुम सलमा। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सलमा? बहुत अच्छी बात। यस, लिटरली सदियों बाद। तो सलमा, आपको टॉपिक का तो जैसे हम इंट्रोडक्शन को तो पता ही कि आज हम टॉक्सिक ट्रेट्स के वाले से बात कर रहे हैं, और ये हम टॉक्सिक ट्रेट्स बाहर भी नहीं ढूंढ रहे। हाँ, ये इसलिए लोगों को बात हजम नहीं होगी कि जी ये थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि आज हम माओं के वाले से बात भी करें कि पेरेंट्स भी हमारे टॉक्सिक होते हैं। जैसे अभी शादी ने बड़ा रिलेशनशिप पे बात जी, आज स्पेसिफिकली कि घर के अंदर के रिलेशनशिप, जनरेशनल ट्रॉमा, जायदाद में जो मिलता है ये लोग। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंडस्ट्री में थी, इन लोगों ने मुझे देखा, बहुत यंग एज में मैं आ गई। मेरी बड़ी बहन आलिया, फिर मेरे माशाल्लाह 3 भाई, उन सब की शादियां मेरे बाद हुई। मतलब जब मैं आई तो मुझ पे एक मेंटली था, अच्छा ये इन सब की शादियां मैंने करनी है, इन सब का ये घर मैंने चलाना है। तो ये मैं आपको बता रही, एक तो लड़कियां खुद अपने ऊपर तारी कर लेती हैं, फिर आपको जो माहौल घर का मिल रहा होता है वो कर देता है तारी। तो एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि अब बस, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्ता आपको अचानक से मिलता है जो आपको ना वो आईना दिखाता है जो आप खुद देखना ही नहीं चाह रहे होते। आप अपने उस आईने से भाग रहे होते हैं कि यार नहीं, मैं इससे छुप रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही एक दोस्त मेरा आया और उसने मुझे बड़े खुल के चीज़ बताई, ये अब तो कब तक चाहती है कि ये होता रहे। एंड एक दिन मैं सडनली उठी, मैंने अपने वालिदैन से बात की और हर बंदा अपने अपने घरों में जाके सेट हो गया। मैं तो हैरान थी कि मुझे लग रहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक ये कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये भी हम अपने पे खुद ही सवार कर लेते हैं कि हमने खुद ही सवार किया कि यार ये सब चीजें, घर का माहौल भी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, लाशऊरी तौर पे ले, यही तो मैं कह रही हूँ, लाशऊरी तौर पे वो आपने ले ली। लेकिन जिस दिन आपने स्टैंड लिया अपने लिए कि अब मुझे नहीं करना, उस दिन आपको लगता है, आँख खुलती है, अच्छा मैं तो इनके लिए जरूरी ही नहीं थी। हाँ। और आगे से आपको बड़ा मजे का जुमला, हमने तो नहीं तुमसे कहा था करने, हमने तो नहीं मांगा था, और हमने तो नहीं कहा था। तो ये फर्ज आपने अपने पे जो खुद किया था, तो कोई थैंक यू भी नहीं कह रहा आपको, और आप बड़े मजे से कह रहे हैं कि हर बंदा, यार हमने तो नहीं कहा था, कभी हमने कहा तुमसे कि ये कर दो, तुम खुद ही कर रही थी, अच्छा तो करती रहो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक है। तो लिटरली एक गुस्सा है, ये कितना डैमेज देता है अंदर से उस शख्स को जिसने बेलॉस आपके लिए मेहनत की हो, मोहब्बत की हो, रिश्तों को बकायदा पाला हो, और उसको आप कह रहे हो कि हमने तो मांगा ही नहीं था तुमसे, हमने तो कहा ही, अच्छा तुम कर ही, तो हमने कहा करो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक था तो अच्छी बनने का शौक था। हाँ,
अरे अगर तुम लोग उस मोहब्बत वक्त हाथ जिम्मेदारी। पाँव चला रहे होते तो मैं ना भी करे, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती, मैं भी कुछ फोकस करके अपनी जिंदगी और की अपनी कोई चीज बना, अब अपने अपने पे बारे में इन्वेस्ट करती, सोचती। अपने बारे में सोचती, अपना कोई बिजनेस कर लेती, हाँ। क्योंकि जो बाकी तो जिम्मेदारी इंसान ये निभा रहा होता है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो रिलेट कर, जिनको लगता है ना कि हम बड़ी गुडी लाइफ गुजार के, हमने तो कोई फेरी लाइफ गुजारी है। हमने ऐसी कोई फेरी लाइफ नहीं गुजारी। मैं आपको बताऊं, हमने बकायदा एक बर्डन के साथ लाइफ गुजारी है। अब मैं कहती हूँ ना, अब अगर मुझे कहे ना कोई काम करने का, तो मुझसे दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो काम जो मैंने किया वो मुझे था कि यार ये नहीं करूंगी, इस सेट से भागी उस सेट से भागी इस सेट से भागी, क्योंकि पता है घर महीने का 5 लाख निकालना है, इसकी फीस, उसका खाना, इसका ओके। अब मैं सुकून में हूँ, मालिक का एहसान है, मेरा मियाँ ने कहा टेंशन नहीं लो, सुकून करो। तो ये अब मुझे कोई कहना काम तो शायद मैं अपनी मर्जी से करूँ, को अपने दिल का करूँ, और अब दिल भी नहीं करता, साफ सी बात। ये वैसे मैंने इसलिए आपको अपनी मिसाल दी। बहुत कम लोग डरते हैं ये बातें करते हुए, मैं बहुत ओपन बात करती ये हूँ। मतलब लिटरली ना जोड़ दिया इसने बात को। मैंने अपने आसपास कितने, और फिर हम देखते हैं, क्योंकि साथ ही उन सब चीज़ों को ना आपकी पर्सनालिटी पे असर और फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल ही ऑब्वियसली, कैसे हो बिकॉज यू सकता कांट फ्लरिश ना, बन जाते हो आप, एक ही चीज पे अड़े हुए होते हो। और आपने लोगों के सामने अपना, वो कहते हैं ना, लिबादा भी ओढ़ा हुआ है, वो भी नहीं दिखाना। आपने फैमिली की भी इज्जत रखनी है, अपनी भी रिस्पेक्ट, क्योंकि उसी के लिए तो आप कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हैं, उसी के लिए तो मेहनत ये कर रहे चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि जब मैंने आपको पता, मैंने अपनी मदर से बात करी थी जब आलिया की शादी होगी, सब मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मा अब मेरा एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब आप हज कर। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो तुम्हारी शादी बात। मैं कहा नहीं, आप हज करें, हज के बाद आप जिससे कहेंगे मैं शादी करूँ। क्योंकि मुझे पता था, मैं बहुत बचपन से एक चीज़ सुनती आ रही थी कि अच्छा ये चली जाएगी तो क्या होगा। और फिर मैंने उन्हें बिठाया, मैं कहा अम्मा मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं अल्लाह मियाँ ने आपके लिए क्या, इससे बहुत बेहतर कुछ सोचा हो। मेरी ज़िंदगी में आने वाला शख्स शायद मुझसे बेहतर हो, जो आप लोगों के लिए बेहतर सोच रहा हो। तो ये चीज़ें होती। और माँ ने इतना उसका मुझे प्रेशर लिया था कि अम्मी मेरी शादी से 12 दिन पहले डेथ हो गई, क्योंकि उनको ये था कि हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे सादिया के बगैर, हम कैसे, इसने तो हमें हथेली का छाला बना के रखा है, एजी कैसे चलेगा, एजी कैसे होगा। जबकि पूरी ज़िंदगी मैंने उनकी सेटल कर दी थी, उनके पास उनका घर था, ड्राइवर था, गाड़ी था, ऊपर का घर रेंट पे देना था, उनकी ज़िंदगी एक साइकिल की तरह चलनी थी। लेकिन उनका अंदर का खौफ इतना था, इतना वो मुझ पे डिपेंडेंट थी, जबकि मैंने कभी नहीं चाहा था। तो मैंने ये मिसाल इसलिए अपनी दी कि लोग अपनी बात करते हुए डरते हैं, लेकिन शायद मैं आज अपनी बात करूँगी तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि मेरे साथ भी यही हो रहा था या ये हो रहा है। लेकिन आप बिठाएं अपने वालिदैन को, उनसे बात करें, क्योंकि भाई बहन नहीं सुनेंगे, माँ बाप दे आर खुद गर्ज, और उनको इसी नज़र से देखिएगा। उनमें से कोई आपकी नहीं सुनेगा, उनसे आपको खुद पॉजिटिवली दूर होना है। कुछ रिश्तों से हम दूर होकर ना बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, और यकीन माने वो रिश्ते तब मजबूत भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर बिल्कुल वो साथ साथ रहे ना, तो एक तो अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे तो मुंह पे कहा गया था, तो हमने कहा था तुम्हें सब करने का। मैं तो अच्छा, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं ये जो कर रही थी ये कोई फजूल काम था। वही बात है कि एक जैसे एक घूसा सा आपने किसी ने आपके दिल पे मार दिया, और आपको तोड़ दिया, आपकी पसलियां तोड़ दी उसी के लिए। lovely thing, but I also say that you're right. लोग को जिस तरह लोग बोलते हैं कि लड़की को शादी, वो लड़की छोड़कर थोड़ी जा रही है, वो चांद पर थोड़ी चली जाएगी, या मतलब वो फिर भी आपकी बेटी है, वो फिर भी मिल सकती है। लेकिन आई थिंक अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है that's really working, उसको अप्रिशिएट करो यार। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे, और माँओं का टॉक्सिक ट्रेट क्या होता है इस पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और वो जो सवाल मैं छोड़ के गई थी ना कि माँओं के अंदर टॉक्सिक ट्रेट्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स हम नीलम से तो पूछेंगे, लेकिन सलमा आपके नज़दीक
माओ के ऐसे क्या टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे बड़ी गलत जगहों पे लैंड करते हैं? आई थिंक सबसे टॉक्सिक चीज़ फॉर अ मदर इज़ कि वो देख रही हो कि चीज़ें गलत हो रही हैं, जानते बूझते खामोश रहना, उन चीज़ों को जाने देना। बढ़ावा देने वाली बात। एग्जैक्टली आपको पता है क्या हो रहा है, आपको पता है योर चाइल्ड इज़ बीइंग मिसयूज्ड, आपको पता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है, मगर आप उस चीज़ को कह रहे हो अच्छा कोई बात नहीं, हो रहा है ना, कर रही है ना, भाई बहन है ना, ये है फुला है। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि वही चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में कैरी कर जाते हैं। वो आप सिर्फ फिर घर पे नहीं करते, आप आगे जाके शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, वो आपकी पूरी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है ये नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं है। एवरीबडी नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। किसको प्यार नहीं चाहिए? हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं होती, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे है भी, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उस अगले वाले को तो यही लगे ना, बच्चा तो यही सीखेगा दैट ओके इट इज़ ओके। कल को आप शादी करें, आप घर में जाएं, आप जाके घर संभाल रहे हो, फाइनेंशियली भी संभाल रहे हो, फ़र्ज़ करें आपको लगेगा ये तो ठीक है। इवन लड़कों में भी ये चीज़ आ जाती है। अब देखिए ना, अगर बीवी कमा भी रही है तो आपका हस्बैंड थैंकलेस हो जाता है। हाँ तो ठीक है, तुम कर ही तो रही हो ना, करो क्या, अरे यार इसका नान नफका तो तुम्हारे ज़िम्मे था। अगर वो करी तो थैंक यू बोल दो, इवन दो उसके ऊपर दीन की तरफ से तुम्हारे लिए खाना बनाना या तुम्हारी फैमिली के लिए भी बनाने की इजाज़त नहीं है। और अगर वो कर रही है और अगर तुम उसे अप्रिशिएट कर दोगे तो वो और दिल से करेगी। एक्नॉलेज ना करना ये भी बड़ा टॉक्सिक पना है। सबसे बड़ा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, या अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मदिया बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक जी। पहले तो तमाम पैनल को आपका सलाम हो, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी खवातीन बनाई हुई हैं। हमारी मतीरा तो यानी ये टीवी की जान है, बिलीव मी। देखिए बात ये कि हम इस पैराए पे देखें ना कि यहाँ पॉजिटिविटी मिलती है। जब जो कोई वाइब्रेंट होता है, कोई आपको एक्टिविटी देता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अब आइदर दिस आप किसी रॉन्ग साइड पे ले लें, या ये पॉजिटिव साइड पे ले, या नेगेटिव साइड पे, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है ना। बात ये बताइए, आप जो प्रोग्राम कर रही हैं, सीरियस नोट पे कर रही हैं, डेफिनेटली देखिए बात ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ये होता है, वो आपको घर में भी मिल सकता है, आपको ऑफिस में भी मिल सकता है, आपको किसी भी जगह मिल सकता है। लेकिन मसला ये होता है कि टॉक्सिक रिलेशन आपको, जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, वो आपको बेसिकली आपको एक मेंटल टॉर्चर दे रहे होते हैं। जब मेंटल टॉर्चर देते हैं तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। लेकिन मैं जाहिर है मेरी उम्र गुजर गई, मैंने अब एक चीज सीख ली है मदिया, वो ये है कि आपको शटअप कॉल देनी पड़ेगी। अगर आपको कोई टॉक्सिकेटेड करता है तो आपको एंटीडोट लाना पड़ेगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मास्टर के लिए और बुरा होगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो लोग, अगर ऐसे लोग हैं तो हमें चाहिए कि उनको आप शटअप कॉल दें, सब मिलके दें। असल बात यह है कि देखें, बात यह है कि आप जैसे इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा कि बात ये कि मेरी अगर बीवी अगर काम कर रही है, अगर वो घर पे आती है, अगर अब्बा आते हैं ना घर में, तो सब कहते हैं हाँ अब्बा क्या, उसके पानी भी पूछते हैं, पूछते हैं कि थक तो नहीं गए। लेकिन बीवी अगर आती है ना बेचारी, उसको तो पहले आके ही किचन देखना होता है, सबको देखना है। तो हमें उनको भी तो क्वेश्चन देना है। माँ जब घर पे आए काम करके, तो बच्चों को, मियाँ को कहना चाहिए हाँ भाई थक तो नहीं, जरा बैठ जाए, तेरा तसल्ली कर ले, पानी पी ले। तो ये है पॉजिटिव नोट। अगर हम इस रवैये को तब्दील नहीं करेंगे तो हमारा माशरा कभी ठीक नहीं। मेरा सवाल आप लोगों से क्योंकि आप लोग मीडिया से ताल्लुक करते हैं, जाहिर बात है मैं, क्योंकि मेरा कुछ बहुत 15-16 साल से तमाम टीवी चैनल से और होस्ट से ताल्लुक है, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी करती हैं। लेकिन क्योंकि आप इतनी मेहनत करती हैं, सुबह निकल के आती हैं, काम करती हैं, और फिर उसके बाद भी बातें करती हैं, सुननी पड़ती हैं, और बहुत सी फजूल बातें बनी, आप उसको कैसे टेकअप करती हैं, और किसको जवाब देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, किसको इग्नोर करना चाहिए? आई वांट टू आस्क यू पीपल दैट क्वेश्चन। चलिए बहुत शुक्रिया जी, आपके सवाल आपका अच्छा था, हम पूछेंगे भी। लेकिन जैसे आपने बात की ना कि आपके घर में भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं और आपके बाहर भी बहुत सारे टॉक्सिक लोग होते हैं। बाहर के लोगों से तो खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं, बट घर के लोगों से मतीरा हम खुद को, व्हाट डू यू थिंक, कैसे अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं? हम माँ से कैसे खुद को डिस्टेंस कर सकते हैं? और जब माँ की टॉक्सिक ट्रेट्स के वाले से बात कर रहे थे, तो हम पहले भी बात की ना कि जो बच्चा प्यारा होगा, जो बच्चा ज़्यादा कमाने वाला होगा, जो माँ से ज़्यादा क्या कहते हैं ना बातें करने वाला बच्चा होगा, जो उन लोगों की ज़्यादा बुराई करने वाला, माँ उनको भी पसंद करती बच्चों को ना, जिनको माँ बुरा समझती तो बच्चे भी फिर यानी कि उनको बुरा भला बोले, तो अम्मा को वो बच्चे भी अच्छे लगते हैं। तो हम घर वालों से हम कैसे डील करें अगर वो टॉक्सिक हो तो, माइंड स्पेसिफिकली? बड़ी सैड सी बात है, पर आप बी वेरी ऑनेस्ट दैट घर वालों से रिश्ता तोड़ना इज नामुमकिन। लेकिन उनको
उनकी गलती का बताना बहुत ज़रूरी है। आई विल नेवर से कि माँ के साथ रिश्ता तोड़ो, लेकिन माँ को आईना ज़रूर दिखाओ, ये एक रियलिटी है। जहाँ वो गलत है आईना दिखाकर तमीज़ से, आई ऑलवेज से दैट लड़ाई को बुरे लफ्ज़ों में या ऊंची आवाज़ में ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम का सलूशन आप दिखाकर निकल जाओ। बेस्ट ये होती है अगर आपको वो चेंज नहीं नज़र आ रहा तो फिर एक होता है आप एक इमोशनल दीवार बना लो, जिम्मेदारियाँ रखो लेकिन चंद चीज़ों को दिल पर नहीं लो। लाइक वो होता है ना, हम जैसे जाते हैं एक एडवाइस के लिए या वो, फिर वो आप अपने ट्रेट्स बदलो। और ज़्यादातर मैं माँओं को ये बोलूँगी दैट जो बाप जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो माएँ जो बहुत टॉक्सिक होती है, उनके घर से बच्चे निकल कर दे ऑलवेज गो इन द रॉन्ग हैंड्स, क्योंकि उनको वो रेड फ्लैग्स ही इतना अट्रैक्ट करते हैं। सेम विद बॉयज, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही गलत बंदों का चुनाव करती हैं। कभी कभी लड़का भी इतनी टॉक्सिक औरत के पास जाकर उसको प्यार हो जाएगा बिकॉज उसको वो टॉक्सिक बनाना नॉर्मल लगता है। अब कोई उसको प्यार देता है वो उस औरत से भागता है क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है उसके लिए। वो जो पैटर्न होता है वो बहुत एब नॉर्मल होता है, उसको वो एक होमली फीलिंग नहीं आती। सो आई थिंक ये जो जनरेशन का एक ट्रॉमा होता है, किसी एक इंसान को तो खड़े होकर वो एक खंजर लेनी पड़ती है एंड देन इट ब्रेक्स। खुद को बुरा बना के चीजों को ठीक किया जाता है। वन हैज टू बी डैमेज्ड। उस डैमेज के बाद जो जनरेशन आती है ना, दैट्स अ हैप्पी जनरेशन। उसको पता होता है कि अभी ये जो हमारे बच्चे हैं, दिस इज अ हैप्पी जनरेशन। जैसे सादिया विल डेफिनेटली टीच द लिटिल गुड़िया हर ओन राइट्स, हाउ टू पुट बॉर्डर्स इवन विद यू नो मदर्स। हम जब बड़े हुए थे, आई बिलीव हमें तो यही हुआ था दैट मैंने तुम्हारे लिए इतना मैं अपने बच्चे को कभी ये नहीं बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। एहसान नहीं बताना, क्योंकि माँ कहती तुम्हें क्या पता, मैंने सिर्फ तुम लोगों की वजह से तुम्हारे बाप के साथ गुजारा किया है। बट आई वांट टू से कि एहसान नहीं है, इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ मदर। आपको मैं बताऊं वेरी सिंपल, आज का बच्चा बोल देता मैंने कहा था, आप खत्म कर देते रिश्ता। हाँ बिल्कुल, वो एग्जैक्टली आपको किसने कहा था आप अब्बा के साथ इतने बुरे ताल्लुक के साथ गुजारे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है अब्दुल शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम पे, और सलाम पेश करता हूँ। मदिया जी, आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं और इनमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है यूथ के लिए। मोहतरमा सादिया इमाम साहबा बैठी हैं, हमारी बहुत एक लेजेंड अदाकारा हैं। तो ये सब जो पैनल है, इसमें एक सवाल है कि हमारी जो आजकल की यूथ है, नौजवान नस्ल है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा लम्हे फिक्री है कि पेरेंट्स के पास जो इनकम है, जो उनकी जो सालाना या माहाना इनकम है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों के अखराजात है। हमारे दौर में हमें पेरेंट्स पॉकेट मनी भी नहीं देते थे और एक सख्त उनका तरीका होता था जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा था कि अदब होता था। अब अदब नहीं है। पहले जो बच्चे हैं आप देख रहे हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक और एक नफरत की फ़ज़ा है। तो इस फ़ज़ा को किस तरह हम टैकल कर सकते हैं? और ये जो बच्चों के एक्सपेंडिचर है, जो एक स्टेटस सिंबल बन गया है, बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटर बाइक्स हैं, और ये आपकी ख़ास तौर पे जो टीवी पे प्रोग्राम तो अच्छा होता है, जो अफोर्ड करता है तो वो तो जी अफोर्ड करते हैं तो अच्छे आप वो गारमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन नहीं सकता ऑनलाइन जो आपके क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं वगैरह वो आते हैं, तो बच्चे को बिल्कुल नहीं समझ होती कि वो अपना पैसा एजुकेशन पे लगाए या वो सेविंग करे। तो ये पेरेंट्स के लिए पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसको हम किस तरह टैकल करें, और उस पर जो आपका प्रोग्राम, इसी तरह के प्रोग्राम आप और भी करते रहें ताकि हमारी यूथ को कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स भी हों और वो ये समझाएं कि बेटा ये जो हमारा मुल्क है बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया है, बड़ी आप जितने लोग बैठे हैं अपने अपने मकाम पे बड़ी स्ट्रगल और मेहनत के बाद आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। तो हमारी यूथ तो बिल्कुल मेहनत करती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अब्दुल शकूर साहब। लेकिन हम आपका सवाल तक पहुंच गया, लेकिन जो पहले एक जवाब यही दे दें क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्कूल पढ़ाता है, तरबियत घर से होती है। बिल्कुल। आपने अपने बच्चे की तरबियत की, सबसे पहला सवाल खुद से कीजिए। अगर वो आज आपसे महंगी चीज़ें मांग रहा है, या अगर वो आज अपने जो है पैसे बचा नहीं रहा, या वो निकल के काम नहीं करना चाह रहा,
तो ये अपने लिए सवालिया निशान है, क्योंकि तरबियत तो आपने करनी थी। तरबियत माँ की गोद करती है, तरबियत दोनों पेरेंट्स। और आजकल के बच्चे ना, हम जितना मर्जी कर लेना, बच्चों में ना थोड़ा बहुत सिखाएं कि वो बच्चे ग्रेटफुल रहे, वरना बच्चे कहते हैं आपने किया क्या हमारे लिए। हाँ, very honest, I've got 3 boys और मेरा बड़ा वाला था 16, you know how 16 है। नंबर 1 मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, टीनेज वाले टाइम पर प्लीज इग्नोर योर किड्स, क्योंकि वो उनका वो जो बदतमीजी, वो जो एक प्राइवेसी, वो जो एक अजीब इंसान बन जाता है ना, इट इज द हार्मोन्स, राइट? वी नीड टू गिव देम दैट स्पेस। दैट बच्चे का एक टाइम आता है जब उसका दिमाग उसके काबू में खुद नहीं होता और वो थोड़ा ढिलुलू हो जाता है वक्त के साथ। पर देन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने बच्चे को बाहर रख दो। दूसरी बात, आप अपने बच्चे को बताओ। मैं अपने बच्चों पर जताती नहीं हूँ कि ये हो रहा है, लेकिन उनके सामने बैठकर मैं बिल ज़रूर पे करती हूँ कि देखो ये आया है, वो आया, ये आया। उनसे उनको एहसास पता होता है पैसों की कीमत का। घर में आई थिंक द बेस्ट वे इज, घर में आप अपने बच्चों के, मेरे बेटे बर्तन धोते हैं, उनको महीनों में पैसे मिलते हैं, मेरी बहन देती है। एक बेटा बेड बनाता है, उसको उसके पैसे मिलते हैं। दिस इज लिटरली देयर सैलरी। तो एक कैबिनेट रात में साफ करेगा डिनर के बाद, उसके पैसे अलग होते हैं। सो जब उसको पैसे मिलते हैं, उसको उसकी अहमियत पता होती है कि मैं काम करूंगा तो काम, छोटे छोटे काम होते हैं। घर के काम करने की आदत भी पड़ी है, शर्म नहीं उसको आएगी, क्योंकि लड़कों में तो हमारी बड़ी शर्म आ जाती है। आप दुनिया में बाहर निकले, पाकिस्तान से बाहर निकले, तो आपके पास ये सर्वेंट्स की या इनकी सहूलियत होती है। तो आपको अपनी अपब्रिंगिंग बच्चों की ऐसी ही रखनी है कि वो अपने लिए भी जिंदगी को आसान करे और आने वाली जो जिंदगी में है उसके लिए भी आसानी हो। जो पॉइंट बड़ा अच्छा उन्होंने रेज किया, अच्छा, क्योंकि अब हम यहाँ से इसके बाद पेरेंट्स से निकल के फिर हम स्पेसिफिकली बहन भाइयों पर आगे, क्योंकि मुझे मियाँ बीवी के वाले से, और मियाँ बीवी से पहले एक जो आपका अब तो खैर मंगनी का भी टाइम होता है ना, उसमें भी बहुत सारे आपको पता चल रहे होते लड़के के टॉक्सिक ट्रेट्स, तो वहाँ पे भी कहाँ उसको आपने नो बोलना है, फिर आपने आगे मूव ऑन करना है। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात की, मैं अक्सर लड़कियों को देखती हूँ कि, और लड़कों को भी, कि अपने लिए बड़े गलत जीवन साथी का चुनाव करते हैं। माँ बाप, ठीक है, घर का माहौल चाहे जितना दबा दबा हो, लेकिन आप उससे निकल के आप जो जिस बंदे का इंतखाब करते हैं वो भी ऐसा ही होता है कि और सर फाड़ने के मुतरादिफ होता है ये। और साथ में जब माँ बाप बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि देखो ये देखो मेरा बच्चा कितना लाइक है, ये मतीरा कितना कमाती, तुम इतना नहीं कमाती, तो वो जो ये वाला बच्चा जो कम कमाता है उसको अपने इस भाई से या बहन से मसला शुरू हो जाता है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही जेलसी हो जाती है, क्योंकि देखिए इंसान की बुनियादी फितरत है दैट वी ऑल वांट टू फील लव्ड। हम सबको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, हम सबको अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं मिल रही है तो हम उसकी तरफ भागेंगे जहाँ से हमें लग रहा है कि वो चीज़ मिल रही है। लेकिन क्योंकि अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको बैक ट्रैक करना चाहूँगी कि हम मदर्स के नेगेटिव ट्रेट पर भी बात कर रहे थे। गिल्ट जो है, किसी को एहसास दिलाना कि तुम काफ़ी नहीं हो और तुम बार बार गलत कर रहे हो। जी, मदर्स का पढ़ाई के मामले में तो माएँ बहुत करती हैं, और हर चीज़ में होता है, ठीक है, कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमसे ये नहीं हुआ, तुम ये नहीं कर सकती हो। मेरी तो इतनी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनाऊं। एग्जैक्टली, मैं खुद बन जाती। आप लाइक वो बेचारा नहीं, वो भी तो नहीं बन पा रहा ना। तो वो जो गिल्ट है ना, वो हमारे माशरे में वो मदर्स एक वेपन की तरह इस्तेमाल करती है। जो काम किसी और के थ्रू नहीं होगा, वो गिल्ट के थ्रू, यार अम्मी को रोता हुआ कैसे देखूं, चले मैं कर देता हूँ, राइट। हम जहाँ बाउंड्रीज खड़े करने की बात करें वो बड़ा मुश्किल काम है, राइट। तो जहाँ हम अपने पेरेंट्स को तकलीफ में देखें, हम बोलें छोड़ो सब कुछ ठीक है मैं कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। ये भी नहीं देखते कि हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज एक जैसी नहीं अलग होती है। वो बहुत शार्प होगा, वो समझदार है, वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेगा। स्लो लर्नर है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो चीज़ें भूल रहा है। वो अक्सर बच्चे वाकई सामने कुछ और लिखा होता है, आप कुछ और उसको यू नो व्हेन आई वाज यंग, तो मेरी जिंदगी में मेरी बहन शी ऑलवेज हैड एक बैग। मैं मतीरा मैं आपकी से बात करती हूँ, लेकिन कॉलर हमारी वेट करिए। नाजिया हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत प्यार है। और सभी गेस्ट बहुत अच्छे हैं, मैं इन सबकी फैन हूँ, उनके ड्रामे देखती हूँ बहुत शौक से। क्या पूछना चाहेंगी या क्या बात करना चाहेंगी, आप बताना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ, मैं कुछ अपने ना ससुराल के बारे में कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ कि जब एक इंसान ज्वाइंट फैमिली में रह रहा हो तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल कर देते हैं हैंडल करना। जैसे कि मेरी नंद ने मसलन कि वो बहुत इशू बनाती हैं हर चीज को। आपकी नंद मैरिड है वैसे?
जी वो मैरिड हैं, वो हर संडे आती हैं, वो कोई ना कोई इशू बनाकर उसी टाइम हस्बैंड काम से आते हैं, वो उसी टाइम वो लोग आए होते हैं रात को, तो उसी टाइम कोई ना कोई बात लेके ऐसा इशू क्रिएट करते हैं कि घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। और वो फौरन उनको ये सजेस्ट करती है कि इनको तो तलाक दे दो, इनको तलाक देके इनके घर पे भेज दो, ये काबिल नहीं है। आपका क्या रिएक्शन होता है? आप अपने हस्बैंड से क्या बात करती हैं? वो तो उन्होंने किया, आप क्या जवाब देती हैं? नाजिया आप सुन रही हैं हमें? जी जी, बात ये है कि हमारे देवर हैं हमसे बड़े, 6 भाई हैं माशाल्लाह, ये लोग सब एक ही घर में रहते हैं। अच्छा। तो जो हमारे जो जेठ हैं उनकी थोड़ी आदत है चुगली करने की। वो उनकी चुगली भी क्या होती है कि आज टाइम पे इन्होंने खाना नहीं बनाया, आज टाइम पे इन्होंने नाश्ता नहीं बनाया, आज इन्होंने ये नहीं किया, आज वो नहीं किया। वो हमारी नंद से शिकायत करते हैं और तो हमारी नंद हमारे शौहर के आगे इन चीजों को लेके बहुत बड़ा बड़ा इशू बना लेती हैं और बात तलाक तक ले आती हैं। और जेठ सारे मैरिड है? यकीनन आपकी जेठानियां भी होंगी, देवरानियां भी होंगी। जी हैं, उनका खुद नेचर ऐसा है, जो 1-2 होते हैं वो तो उनको मार पीट के घर से निकाल देते हैं, कुछ दिनों के लिए वो मायके बैठ जाती हैं जाके। ये हाल है हमारे घर का। अच्छा मुझे नाज़िया बताएं कि आप सबका खाना आप बनाती हैं, सबके लिए नाश्ता आप बनाती हैं? जी हम क्योंकि सिर्फ हम 2 बहनें होती हैं, अक्सर और होती ही नहीं है घर पे, उनकी लड़ाई झगड़े होके वो अपने घर पे नहीं होती है। और हमारा ये मसला है कि हमारा एक भाई है और जो अम्मी है नहीं, अम्मी अब्बू है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम इस वजह से अपने घर नहीं जाते, यहीं कोशिश करते हैं कि बस किसी भी तरह हम लोग एडजस्ट कर लें। हाय चलें, बहुत शुक्रिया नासिया आपकी कॉल का। और ये वैसे बहुत सारी जो ठीक है बेटियों की शादी हो जाती है जब आप चली जाती हैं किसी और घर में और आप वापस आती हैं, ऑफकोर्स माँ बाप का घर आपके घर ही रहता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो घर आपका तब रहेगा जब वो आने वाली बच्ची की बेइज्जती इस घर में होगी, तो ओनली आपको एहसास होगा। देखो आज भी मेरी चलती है, हमने बहुत सारी ऐसी नंदी देखी हैं कि जब वो आती है ना तो भाभियाँ लिटरली कांपने लग जाती हैं कि भाई अब आएगी तो हमारी बेइज्जती होगी। अच्छा मैं आपका पॉइंट कंप्लीट करके मैं फिर सलमा आपके पास भी जाऊंगी। अच्छा सॉरी मतीरा आपका था। हाँ आपने अपनी पर्सनल बता दी। हाँ हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ तो मैं ये बोल रही थी दैट दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई हैव गॉट ADHD एंड आई एम डिसलेक्सिक। ये मुझे तब पता चला जब मैं ठीक ठाक ग्रोन औरत थी एंड आई वेंट टू द डॉक्टर्स एंड आई सेड ये क्यों होता है मेरे साथ। लेकिन बचपन में लाइक माई सिस्टर्स एन A+ स्टूडेंट और आई वॉज नॉट इवन अ C+ स्टूडेंट, मतलब वो एक होता है ना। तो प्लीज़ अगर आपका लाइक यू सेड एबिलिटी होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में होती है एंड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिस पर यू रियली नीड टू डिग इन कि बच्चे के साथ ये क्यों हो रहा है, वाई इन शी अंडरस्टैंडिंग, या क्या मसला है। सो प्लीज़ अगर आपके बच्चे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे, डू नॉट कॉल देम डम, do not name them, do not blame them। वो एक होता है ना लोगों के सामने बच्चा मेरा, ये तो निकम्मा है, क्योंकि जो आप बोलते हो उसकी भी एक एनर्जी है। आप अपने बच्चे को वो एक इंसान बना देते हो। तो डू नॉट डू दैट प्लीज। अगर ऐसा है, आई थिंक आजकल इतनी अच्छी एजुकेशन आ गई, पीपल टॉक अबाउट दिस, सो एक नॉलेज हो गई। पर एक टाइम था जब लोगों को पता नहीं होता, लोग बोलते थे बच्चे को ले जाएंगे पागल करार कर देंगे, यू नो दैट वाज आल्सो द इशू। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये लेकिन जो हम एक वो बात थी ना जब माओ के वाले से बात करते कि हम सलमा हम कैसे माएँ अगर हम पे अपना जनरेशन ट्रॉमा डाल रही हैं और अपने बहुत सारी ऐसी जो टॉक्सिक चीज़ें बच्चों से कह रही हैं, हम कैसे रिस्पेक्टफुली माओ से उनको अंदाज़ा, मतलब डिस्टेंस तो माँ से हम कर ही नहीं सकते। मतलब और ये मैं कहती हूँ बच्चों की बड़ी बुरी लक होती है जिनकी माएँ और जो बाप हैं जो बच्चों को मैनिपुलेट भी करते हैं अपने कुछ ट्रॉमास की वजह से। हाउ कैन वी गो अबाउट इट? ओह दैट्स अ टफ वन। अच्छा वेल फॉर स्टार्टर्स आई बिलीव कि सही बात है, हमें बात करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है तो कहनी चाहिए। Like I think you waited too long. I'm shocked and I'm so happy. And I know that you waited too long because I know what was going on. But the thing is that we need to sit down. इतना होना चाहिए कि हम बिठा के कह तो सकें और प्यार से कहने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा सिर्फ माँ नहीं, बाप भी टॉक्सिक होते हैं। बिल्कुल बाप, मसला ये है a lot of girls वो अपने वालिद से बात करते हुए
कतराती भी हैं। जो बफर होता है वो माँ ही होती है, और अगर माँ के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसको डिवाइड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो खुल के कह सकें अपने अब्बा से कि जी मेरे ये मसले हैं, या मुझे अम्मी की ये बात पसंद नहीं आ रही। इट इज़ ऑलवेज द अदर वे अराउंड, कि अम्मी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, अम्मी मेरी वो समझ में नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल है थोड़ा सा अपने बिहेवियर से भी आपको कर सकते हैं। वो करना होता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने सगे रिश्तों से दूर हो जाएं, लेकिन आप उनसे डिस्टेंस कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों पे, जैसे वालिदैन एक वाहिद वो हस्ती हैं जो आपकी बात सुनेंगे। भाई बहन शायद आपको इतना सीरियस ना ले, मतलब वो आपको यूनिवर्स में देखा जाए तो अल्लाह के बाद आपको जिनको आप मांग सकते हैं वो क्योंकि आपको लेबल करने के लिए आपके ना अपना सगा खून ये बिल्कुल कह सकता है, देखा हम तो कहते थे ये ऐसी हो जाएगी या ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपका आपके जो माँ बाप है ना वो आपको सुनेंगे। अच्छा, एक दफ़ा में उनको आपकी बात शायद समझ ना आए, वो बिल्कुल नहीं आएगी, उनको लगेगा कि ये जो है ना ये गलत बात कर रही है, या ये मेरी जो बच्ची है या जो मेरा बच्चा जो है ये बहक गया, इसे किसी ने बहका दिया। सबसे पहली लाइन जो आपके पास आएगी वो होगी तुम्हारे कान किसी ने भरे। और देखा, और अगर वो शादीशुदा होगा तो होगा कि या तो तुम्हारी बीवी ने किया है, या तो तुम्हारे मियाँ ने कहा, या तो तुम्हारी कोई दोस्त ऐसी है। हम कहते थे ना हमारे घर पे जादू कर दिया किसी ने, देखा अच्छी खासी हमारा बच्चा या हमारी बच्ची थी, देखा कैसे हमारे कहने में थी, देख कैसे बिल्कुल बदल गई, आज हमारे सामने खड़े होकर बात करी। वो ये सब बातें आप सुनेंगे, लेकिन आप अपनी जगह अपने आप को स्टैंड रखें, और वो बात बार बार के याद रखें। कतरा कतरा गिरता है ना तो वो वहाँ सुराख कर देता है। और वो जो खामोशी है ना वो बड़ी मानी रखती है। तो यहाँ पे कहीं खामोश आपको हो जाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और हम क्योंकि बात कर रहे हैं आज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हवाले से, जिसमें मैं आपके किसी दफ्तर के आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड के हवाले से बात नहीं करी। वो कि बेस्ट फ्रेंड्स भी आपको पता है बड़े अक्सर टॉक्सिक होते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपके साथ होते हैं, आपको कह रहे थे तुम तो अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें किसने कहा ये रंग पहना करो, अपने तुमने कॉम्प्लेक्शन देखा है, तुम जरा दूसरे पहना करो कॉम्प्लेक्शन, यार तुम तो अच्छी ही नहीं लग रही। मतलब जरा जरा सी छोटी छोटी सी बात पे आपका मजाक उड़ाएंगे। और आपको कभी कभी नहीं पता होता कि एक छोटा सा मजाक आपका कॉन्फिडेंस ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर देता है। ख़वातीन में तो हम चलें फिर इस हवाले से बात कर सकते हैं कि हाँ भी क्या क्या टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। बंदों में वो एक दूसरे की फिजिकल अपीयरेंस पे जो मजाक करते हैं उस वक्त तो आप यू जस्ट लाफ इट ऑफ, बट बैक ऑफ द माइंड इट रिमेन्स देयर, इट स्टेज देयर फॉरएवर, हमेशा रहता है वो आपके लिए। आप केस स्टडीज़ में उनसे बात भी करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल जो मैं सलमा से करना चाह रही थी। सलमा, बच्चे जो ट्रॉमा और जो माँ बाप से उनसे उनकी टॉक्सिक होने की वजह से जो चीज़ें लेते हैं, हमने माँ ये बात तो की कि हाँ हम माँ से कैसे रिलेशन वो डिस्टेंस कर सकते हैं, खामोशी से, एहतराम से। बच्चे कैसे कर सकते हैं? आपने एक एक्सपीरियंस भी किया हुआ, तो फातिमा को आपने कैसे बहुत सी चीज़ों से निकाला और बचा के रखा? आई थिंक पहली चीज़ तो ये हमारे लिए अपनी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर होंगे अपनी ट्रेड्स को लेके, या हम क्या लेकर आए हैं अपने घर वालों से, तभी हम उसको तोड़ सकते हैं, वरना नहीं तोड़ सकते। बिकॉज देन वी नीड टू स्टॉप डूइंग इट टू आवर चिल्ड्रन। फातिमा हैड अ डिफिकल्ट टाइम ऑब्वियसली, बिकॉज डिवोर्स हुई, अलग हुए, सेकंड पार्टनर एडजस्ट करना। आई थिंक फातिमा 5-6 साल की थी, और 2-3 दफ़ा मुझे लगा ये आई तो ये कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। सो आई आस्क्ड एवरीथिंग ओके? हाँ। समथिंग बॉदरिंग यू? नो। शी वाज ओनली 4 or 5 years. 5 5 साल का बच्चा था, छोटा। सो आई वाज लाइक अच्छा। फिर मेरी जो मदर इन लॉ थी उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं ये होती है डिस्टर्ब यहाँ के, इसको बॉदर करता है, इससे बात करो। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं था कि ऐसा कुछ है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा फील हुआ कि मे बी देयर समथिंग रॉन्ग। इसको फिर मैं बिठाया, मैं कहा क्या बात है, अब आप 5 साल के बच्चे से क्या कहोगे? सो शी वाज लाइक नहीं एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स फाइन। मैं कहा फातिमा, एज पेरेंट्स हमें कोई हक नहीं है तुम्हें हर्ट करने का, चाहे तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो,
चाहे नाना हो, दादा हो, कोई भी हो, हम में से किसी को कोई राइट नहीं है कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे तुम्हें तकलीफ हो। और वो तुम्हारा राइट है कि तुम खड़े होके कहो कि नो आई डोंट लाइक दिस, ये बात मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कहने की ज़रूरत है कि मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है। मैं कहा फातिमा यू लिव विद मी, अगर मैं भी कोई ऐसी बात करूं तो तुम्हारा हक है कि तुम खड़े होकर कह सको अम्मा यू हर्टिंग मी। नहीं करें, ये बात गलत है। और आज भी क्योंकि मेरा ये आदत है, मैं तो मजाक में बहुत कुछ कह देती हूँ बट वो कहती है आगे से स्टॉप इट, नो ये गलत है। लाइक ओके सॉरी, बट क्योंकि एक एहसास होता है, हम खुद ही बच्चे की सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वही आपने जो बात की ना कि अच्छा काला मोटा ये वो फलान ढिमका, आप कुछ भी कह देते हैं चलते फिरते और हम नहीं सोचते। सो टाइम लगता है, बच्चा फ़ौरन ही, क्योंकि देखिए 5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा है, वो ऐसी एज है जो बच्चा बड़े स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हर चीज़ का ले रहा होता है, नकूश रह जाता है ना। सो सलमा कितना टाइम लगा उसको उस चीज़ में से निकालने के लिए, वो जो डिस्टर्ब थी और बहुत सारी चीज़ें वो लगता है मैं आज तक निकाल रही हूँ। शी 17, बहुत सारी चीज़ें जो उसको ये है कि वो बहुत सेल्फ अवेयर है इन चीज़ों की वजह से, इन बातों की वजह से, जो हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई आपस में, उसकी वजह से खुद सेल्फ अवेयर बहुत है। उसको पता होता है कि अच्छा ये सही है, ये गलत है। जैसे उसको हील होने में मदद की मतलब टू दी एक्सटेंट कि एक रिसेंट सी बात है, मैं फैमिली की किसी बात से अपसेट थी और इसने आगे से कुछ कहा तो आई स्नैप्ड। तो उसने मुड़ के मुझसे कहा मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, ये मैं हूँ अम्मा, डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं हूँ। ओह माय गॉड, आई एम नॉट अटैकिंग यू। ये इसमें आपका भी वो जो डिफेंस मैकेनिज्म। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फरजाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बैठे वाले सब लोगों को मेरा सलाम। और मदिया आपका शो बहुत अच्छा है, हर टॉपिक आपका बहुत अच्छा होता है और आज का स्पेशली क्योंकि इसी तरह का एक बच्चा मेरे घर में भी है और वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है, 5 साल के बाद बड़ी दुआओं से हुआ, लेकिन वो बहुत अच्छा था, 16 तक बहुत अच्छा था, आज वो 26 का हो गया है, लेकिन पता नहीं अब वो एकदम चेंज हो गया है। उसने मुझे इतना हर्ट करना शुरू कर दिया कि वो मुझसे बात नहीं करता, उसमें इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि हर चीज़ का गलत मतलब लेता है, गलत सोच, सब रिश्तों को छोड़ दिया है, माँ को, सब खानदान को, सबको छोड़ा हुआ है। इतना बेहिस है, अगर मैं बीमार पड़ी रहूँगी मुझसे नहीं पूछेगा कि माँ बीमार है मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ। अगर सादिया ने ये बात कही है कि देखें तालीम जो है वो इदारा देता है लेकिन तरबियत घर से होती है, मैं इस बात को डिनाई करती हूँ कि मेरे 3 बच्चे, मैंने तीनों की तरबियत एक जैसी की है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हीरा हैं, एक बेटा एक बेटी, यानी वो मेरे सिर्फ मेरी शक्ल देखते रहते हैं कि मामा आप क्यों परेशान क्यों। और ये बड़ा, इसको जितना दुआओं से मांगा, हाफिज़ कुरान ने ये दुआओं से मांगा, मोहब्बत की, चाहा, लाड प्यार सब ने, आज ये ऐसा क्यों हो गया, इसमें इतनी मनफी सोचें क्यों भर गई, यानी हर चीज़ का गलत मतलब कहते हैं। मतलब इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, 2 साल हो गए, मेरे हस्बैंड भी नहीं। अब आप सब समझ सकती हैं मैं सिंगल पेरेंट होकर इसको किस तरह टैकल कर रही हूँ। इसकी हर मैंने कौन सा माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट किसको नहीं वो किया, मगर ये चाहता है 1-2 दिन फिर भाग गया था, तो मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। अब माशाल्लाह ये 26 का है, आप पता इसकी शादी की उम्र है, पढ़ लिया इसने, 4 साल की पढ़ाई इसने 8 साल में की, रो रो के मैंने पढ़ाया, किसी दिन मैंने कमी नहीं की कि बच्चों से। छोटा बेटा मेरा इतना है माशाल्लाह, इतना फर्माबरदार, इतना हीरा, बेटी मेरी दूर है, शादी हो गई, लेकिन वो मुझे एक एक पल पे मुझे पूछती है तो ये क्यों ऐसा निकला। मुझे आई विश इस वक्त आप मेरे सामने होती, मेरी जान में आपको ज़रूर गले लगाती, क्योंकि आपकी आवाज़ में ना एक गम तो है, लेकिन आपकी आवाज़ में मैं खौफ महसूस कर रही हूँ अपने बेटे से। जी मैं वो सो रहा हूं। आप अपने बेटे से डरती भी हैं? जी आपके बेटे ने क्या आपको फिजिकली कभी को नुकसान पहुंचाया? नहीं, फिजिकली भी पता है, मारने तक दौड़ता है, कोई चीज़ हाथ में होती है फेंक देता है, नुकसान न फेंका उसको कोई परवाह नहीं, मोबाइल होगा मोबाइल फेंक देगा, चेयर होगी चेयर फेंक देगा, मुझे मारने भी दौड़ा है। उसने आपको मारा है कभी? जी उसने आपको मारा है कभी? जैसे चीजें नहीं, मारने दौड़ा है, चीज लेके दौड़ा है, आपको मारूंगा, आपका सर खोल दूंगा, आपको सर फाड़ दूंगा। फिर मैं कितने अरसे में उसके अंदर चेंजेस आई थी फरजाना? 16 साल से उनका बेटा। कितने अरसे से ये चेंजेस आप फील कर रही हो उसके अंदर? 10 साल से, और 26 साल का है माशाल्लाह, 16 साल तक। 10 साल पहले तक वो सही था
बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक। बहुत तो आपके घर के माहौल में आपको खुद लगता है कोई ऐसी चीज जो चेंज आई हो जिसकी वजह से वो उसको ट्रिगर किया हो? आप अपने छोटे बच्चों को प्यार ज्यादा दे रही हो? उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी 16 साल की उम्र में, उसने उसको धोखा दे दिया। जब से वो इतना बिल्कुल चेंज हो गया। अब आप बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उस लड़की ने उसको धोखा दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कि उसने कहा था कि मम्मा मेरी शादी कर दो, आपने मना तो नहीं किया था? ठीक, उसने नहीं, कहा मैंने नहीं मना किया, उसने खुद ही उसको धोखा दिया। यानी वो उसको यूज करती थी, रिश्तों से एतबार उठाए। चलिए, बहुत शुक्रिया फरजाना जी। अब ये मतलब रिश्तों से मैं कहती हूँ एतबार भी उठा, तो आप माँ को कौन बदबख्त माने? नहीं, सबसे आसान टारगेट ही हमारी माँ होती है ना, हमारे गुस्से से उतरना है। जिस तरह हम बात करते हैं कि कभी कभी देखो हर बंदा अच्छा नहीं हो सकता, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, अंडरस्टैंड। और कभी कभी वो आपके बच्चे ही होते हैं जो कभी कभी टॉक्सिक बुरे। देखो कोई भी बच्चा किसी भी हालत में, आई बिलीव अगर वो माँ की तरफ हाथ उठा लेना तो वो किसी भी तरह का अच्छा इंसान नहीं होता। ये तो श्योर बात है। तो आई विल सजेस्ट हर दैट आपने जो किया वो आपने दिल से किया, अपने आप को माफ करो और इससे डिस्टेंस लाओ, क्योंकि जब ये खोएगा माँ का प्यार और दो चमाटी मिलेगी ना जिंदगी की, तब लोगों को ज़मीन और आसमान याद आती है। अभी क्योंकि आप पीछे पीछे भाग रहे हो तो दैट्स मेकिंग हिम फील मोर इम्पोर्टेंट। और वो एक होता है उसकी जो एनर्जी जो नेगेटिव है ना, उस पर आप एक कंटिन्यूसली सप्लाई दे रही है, आपको पता नहीं है ही इज गेटिंग एनर्जी नेगेटिव और आप पॉजिटिव देना चाह रहे हो, सो इट्स अ क्लैश। उसको छोड़ दो, अवॉइड हिम, उसको आप 3-4 महीने इस तरह करो बेटा है मोर देन दैट। अगर इसकी बात करें तो इट डजंट सीम दैट ही इज ओके। और देखिए अग्रेशन और गुस्से की नौयत को भी हमें देखना होता है। कोई अगर फिजिकल थ्रेट बन रहा है आसपास वालों के लिए तो वो हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। उन्हें या तो थेरेपीज़ की ज़रूरत है, अगर थेरेपी से भी काम नहीं हो रहा, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे, तो उनको मेडिकेशंस की नीड है ताकि थोड़े से जो उनके ब्रेन में केमिकल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं थोड़ा सा सेटल डाउन हो। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे, क्योंकि देखिए अगर वो शख्स बाकी लाइफ एरियाज़ में सही है, वो काम पे जा रहा है, वो बाकी लोगों से बातचीत कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ होटल में खाना खा रहा है, घर पे आके चीज़ें तोड़ रहा है, तो दैट डजंट सीम नॉर्मल, राइट? तो उनको लेकिन देखिए बहुत सारी जगहों पे हम ये भी ना, इंसान की वही फितरत भी है, वरना कल चला तो हम ये भी बोल देंगे जी जो अल्लाह मियां शैतान की तो बेचारे को जरा मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसको दिमागी मसला था कि जी उसको थेरेपी की जरूरत थी। नहीं, वो उसकी फितरत थी। हमें ये भी देखना है कि आपकी औलाद बराबर नहीं है, क्योंकि हमने नार्सिसिस्ट लोग देखे हैं और हम हर एक नार्सिसिस्ट शख्स के पीछे देखेंगे जी अच्छा जी क्या हिस्ट्री है फुकलान, अरे मैं उसकी फितरत है ये, वो सबके साथ ये कर रहा है। मैं बताती हूँ, वी ऑल नो इट, आपने देखा होगा नूर मुकद्दम केस, उसके पेरेंट्स ही इज सच अ मॉन्स्टर, लेकिन पेरेंट्स उसको डिफेंड अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही इज अ बैड ह्यूमन बीइंग। तो हमें ये देखना चाहिए दैट वो डिले कर रहे हैं सब चीजें। हाँ, लाइक इफ इट्स बैड इट्स बैड कि वो मार रहा लड़की को। एन इविल ह्यूमन, देयर इज नो फिक्स। वो बुरा है, आप समझ लो वो बुरा है और उसको उसी वक्त काट दो। और उसमें प्लीज खुद को गिल्ट मत दें कि ये मेरे घर में पैदा हो गया या मेरी तरफ से कहीं के केस में भी तो यही था कि माँ देख रही है वो अपनी उसकी बहू को, बच्चा जो है वो डंबल से मारा, उसे चीख नहीं मारी होगी, माँ उसी घर में थी, नहीं आए। तो ये माँ बाप का भी मैंने देखा है कि स्पेसिफिकली माओं को पता होता है कि बच्चा बहू को मार रहा है और वो कहती हैं मारने तो उनके आपस में खुद ही सेट हो जाएगी। यहाँ पे माओं का भी कसूर, ये आपने अपने आसपास बहुत देखा होगा। अच्छा, एक शबाना जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उधर केस स्टडी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं उनकी कहानी। जी शबाना जी, माइक सामने रखिए। माइक जी, मेरा जो ये है मसला कि मेरी जो अम्मी है ना, वो शुरू से ही उनका रवैया ना हमसे सख्त रहा। हम 2 बहनें हैं और मेरे 3 भाई हैं। तो अम्मी जो ना हम लोगों के साथ बहुत फ़र्क रखा करती थी, यानी भाइयों को बहुत प्यार मोहब्बत से रखना और हमारे साथ इंतहाई सख्ती, बहुत कम उम्री से घर के काम वाम करते थे हम लोग, बहन मेरी बड़ी भी और मैं भी। और ऐसा होता था कि अम्मी ना मतलब ऐसा लगता था कि भाई और हमारे दरमियान इस तरह का रवैया रखती थी कि हमें तो लगता था कभी कि अम्मी ने हमें कहीं ऐदी सेंटर से लाके पाला है। इस तरह से किया है हमारे साथ कि हम ना मतलब कोई काम में ज़रा सी देर हो जाए तो अम्मी, कोई पड़ोस की भी औरत आई हुई सामने बैठी होती थी ना, तो अम्मी उनके सामने मारना पीटना शुरू कर दिया करती थी। और फिर कभी हम रिश्तेदार में ननिहाल वगैरह में सब जमा होते थे, हम लोग नानी के घर जाते थे,
तो अम्मी ने अगर आवाज़ दी है, थोड़ी सी देर लग गई पहुंचने में अम्मी के पास तक, अम्मी सबके सामने बाल पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर देना। अब खाला वगैरह भी कहती थी कि इस तरह नहीं किया करो हसीना, आप इस तरह का रवैया नहीं रखो। आपकी वालदा को क्या आपके वालिद मतलब मारते थे या अम्मी जो है ना, नहीं उनका रवैया तो अम्मी और अब्बी तो एक दूसरे के साथ सही थे बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि अब्बू अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा बहन भाई थे कि वो तंग थी या उनको औलाद नहीं बहुत ज़्यादा। ये भी बहुत होता था कि ख़वातीन को अक्सर औलाद नहीं भी चाहिए होती, लेकिन जब उसको औलाद दी जाए तो वो अपना गुस्सा भी बच्चे पे निकालती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब उन्हें बेटों से ज़्यादा प्यार था, उनको बेटियों से प्यार नहीं था। बस वो मतलब मुझे तो लगता था कि हमारी खुशी जो है उन्हें उनसे नफरत थी कि अगर हम किसी मौके पर खुश भी हो जाए ना, कुछ ऐसा कर दिया करती थी कि वो ना हमारी खुशी भी मलियामेट हो जाती थी, इस तरह से करती थी। तो मतलब ये कि वालदेन के भी तो हुकूक होते हैं ना, जैसे अब वालदेन के हुकूक हैं तो हमने ही मानने हैं वालदेन की सारी बातें, वालदेन को भी तो अपनी औलाद में आपके जब रिश्ता आया था तो आपकी अम्मी ने जो पहला रिश्ता आया था वहीं पर आपको निपटा दिया था? हाँ। या फिर नहीं आपके लिए कहा था नहीं मैं और अच्छी ऑप्शन देखूंगी? नहीं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे ना रिश्तों के मामले में। हम लोग मेहमान हैं, हमारे यहाँ बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। तो मेरी बहन की बड़ी की 19 साल की उम्र में शादी हुई, उनसे वो तकरीबन उनके हस्बैंड 25 साल बड़े थे। मतलब जो पहला रिश्ता आया कर दी कि बस मेरी बेटियां जरा। जी हाँ, मेरी शादी का जब मसला आया तो मेरे हस्बैंड का भी यही था कि वो मुझसे तकरीबन 25-30 साल बड़े थे। ऊपर से उनकी फैमिली इतनी बड़ी थी कि अच्छी खासी बड़ी फैमिली में मुझे दिया उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि किस तरह से रह सकेगी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे पहली शादी में मुझे डिवोर्स हुई कि मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाई। फिर मैं 1.5-2 साल बाद जो है अपने घर पे आ गई। जब घर आई तो जब भी अम्मी का रवैया ऐसा, बल्कि अम्मी को देख के भाभियाँ भी इज्जत नहीं करती थी क्योंकि अम्मी का रवैया अच्छा नहीं था। भाभियों ने इतना कि किसी बात पे ताना दे देना, चीज़ें फ्रिज में ताले लगा के रखना चीज़ों को, ये साबुन सर्फ वगैरह ये चीज़ें यूज़ करनी, वो चीज़ें छुपा के रखनी। तो इस तरह तंग आके मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। अम्मी ने की दूसरी शादी की, मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूर होके मैंने दूसरी शादी की कि इसके बगैर कोई आसरा ही नहीं। फिर वहाँ से आपके 2 बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। आपको कभी आपको ऐसी चीज़ों तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालती हैं? आपको लगता है कि ना कि बच्चों पे निकालती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो मेरे साथ हुआ ना, मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी इस तरह नहीं करती। ये देखें ना, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वो जैसे बात थी ना कि किसी को तो अपने पीठ पे खंजर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात कि हम पहले ज़माने में अक्सर एक जगह मैं पढ़ भी रही थी कि एक लड़की ने लिखा हुआ था काफ़ी बड़ा, वो बड़े रो के उसने कॉलम लिखा, उसने कहा था कि मेरी माँ की शादी बहुत जल्दी हो गई थी और वो खुश नहीं थी शादी से, और उसके बाद उसको बच्चे भी नहीं चाहिए थे बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी फॉर अ चाइल्ड। तो बच्चा भी कहती मैं पैदा होगी और उसके बाद से मेरी माँ मुझे संभालना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके अपने ड्रीम्स थे, वो बहुत यंग थी। तो उसने सारी उम्र मेरी माँ ने मुझे मारा ही, और उसने कहा कि अब अगर मैं आगे मिल के शादी होगी तो मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं वही चीज़ रिपीट ना करूँ जो मेरी माँ ने मेरे साथ की। सबा मेरे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबा, अच्छा टॉपिक कर रही हैं आप और बहुत अच्छा लग रहा है, और काल की जस्तजू से आखिर को काल हम लोगों की मिल गई। अच्छा, कहना ये था कि हम लोग 11 बहन भाई हैं। अच्छा। जैसे कि शादियाँ की बातें हैं ना, सेम हमारे साथ भी, मेरे साथ यानी अपनी ज़ात के साथ यही चीज़ है कि मैं अपने माँ बाप के साथ क्लोज थी, मैं अनमेरिड थी, मेरे बाकी 9 बहन भाई जो हैं मैरिड थे। तो अभी इतनी एज भी नहीं थी। वालिद साहब जब बीमार हुए तो उनको डिमेंशिया हो गया। जब थोड़ा कोमे से बाहर आए, उन्होंने मेरे हाथ में भाई का हाथ देते थे और मेरा हाथ माँ के हाथ में देते थे। कुछ टाइम के बाद मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया, तो मतलब टोटल जिम्मेदारी मेरे पर आ गई। मेरे भाई जो है वो जहनी माजूर जो है, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो सही नहीं है, मतलब ठीक है लेकिन इतना नहीं क्योंकि जाहिर उन्हें जहनी माजूर ही कहा जाएगा। टोटल लुक आफ्टर मैं उनको करती हूँ। लेकिन अगर एक इंसान का कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाते हैं कि बेशक हम एजेड नहीं हैं, कुछ नहीं है, हम दोनों छोटे बहन भाई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आया तुमने जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी, हालांकि माँ बाप ने सब कुछ सब बहन भाइयों को दे दिया हुआ था, उनकी शादियां कर दी हुई थी। वो कहते हैं तुम्हारे पास घर है, माँ बाप ने विरासत में दे दिया हुआ है और तुम्हें सारा सामान भी मिल गया हुआ है, तुम्हारा काम है तुम संभालो। अगर कोई कहता है कि अभी तो शादी का बहुत टाइम है, शादी भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये खुद चुने शादी का सिलसिला
अगर मैं माँ बाप की जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहूँ तो मेरे भाई को कौन संभालेगा? यानी कभी कोई वो काफ़ी बीमार भी हो जाते हैं, उन्हें देखना पड़ता है। मैं उनसे टोटल लुक आफ्टर के लिए उन्हें नहीं कहती, लेकिन ये कहती हूँ कभी कभी मेरा आकर साथ दें, भाई को भी देख सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरा साथ भी दिया जा सकता है। लेकिन बस वो यही कहते हैं कि भाई आप जो हैं, आपने चुना है इस काम को तो आप ही चुने। चले आपने चुना है जिसको है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सलमा। मैं अगर इनकी लाइफ और ऐसी बहुत सारी और दूसरी बेटियों की, और मैं बहन भाइयों में भी, मैं सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप को ही, बहन भाई भी जब बहन भाइयों को पालते हैं और उसके बाद जब वो बहन भाई अच्छे सेटल हो जाते हैं, दे डोंट लुक बैक। ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बाहर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो बड़ा भाई वो बड़ी बहन जिसने आपकी शादियाँ की होती हैं और वो अकेली रह जाती है। उन्होंने कहा हाँ वो बाजी ने बस शादी नहीं की, बाजी को अच्छा रिश्ता ही नहीं मिला, वो बाजी ने तो आपकी वजह से शादी आपकी वजह से नहीं की। तो इस पे मतलब ये जो हमारा एक प्रेशर है सोसाइटी का उन लोगों पे जो कि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो तो है, उसका तो मेरे ख्याल में हल तो ऐसा कोई भी नहीं है। बिकॉज द ऑनेस्ट ट्रूथ है कि अगर हमारे ऊपर हमारे वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ख्याल रख रहे हैं और बाकी मुंह मोड़ के चले जाएंगे तो हम छोड़ के तो ना जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। ये देखें, एक चीज़ ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि 14 इंच के टीवी से निकल के हमें, जब हमने एलईडीज़ अपने घरों में लगाई है ना, तो अपने दिमागों में भी लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। कुछ जगहों पे नो कहना सीखें, करना भी सीखें। देखें, बड़ा ज़रूरी है। ये नॉर्म्स हमने खुद बनाए, ये वालिदैन की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैंने खुद सोच ली है, समझ ली है। मैंने भी ऐसे ही किया था कि नहीं यार मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, जबकि मेरे पास सब कुछ ही ठीक चलता रहा, मतलब सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी। वो मेरी अपनी खुद साख्ता एक सोच थी कि अच्छा ये नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको ना किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी होती है। अब आपने ले ली है वो जिम्मेदारी, तो आपको ये पहले दिन डिसाइड करना था कि भाई थोड़े थोड़े दिनों के लिए, ये नहीं मैं कह रही कि आप आके एक हफ्ता रुके, यकीनन उनकी अपनी फैमिली है, चंद घंटों के लिए आके भाई को, जैसे मेरे मामू हैं, बड़े मामू, अभी उनको सेम यही प्रॉब्लम हुई है। तो मेरी बड़ी मानी कि हमें एक कॉल आई सब बच्चों को ना, ननिहाल के और ददियाल के, तुम्हारे बड़े मामू की तबीयत ख़राब है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोग आओ, इससे पहले कि वो तुम्हें भूल जाएं, मुझे हर फ्राइडे सब चाहिए, एक एक करके सब बारियाँ लगाओ, चाहे आधा घंटा अपने मामू को दे के जाओ। यकीन माने वो कॉल हमारे पे ऐसे ढा करके पड़ी ना, हम सब पहुंचे कि अब हमने बारियां लगानी कि यार इस फ्राइडे अच्छा मैं जा रही हूँ, आलिया तुम मेरे साथ चलो, मामू से मिलकर आ जाए। उधर से बाजी चली गई। कहीं बोलना जरूरी था, लेकिन जैसे बोलना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे इनकी, और मैंने पहले भी बताया कि एक लड़की ने जैसे कैसे लिखा, उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं मेरी माँ का ट्रॉमा मैं अपने बच्चे पे ना निकाल दूँ। अच्छा, और ये होता है मदीहा, क्योंकि अगर मैं इनकी स्पेसिफिकली बात भी करूँ, बिल्कुल जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं वो भी बता रही हैं कि आपने जिस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ लव का बॉन्ड सीखा है, आपके बच्चों में भी जो है वो चीज़ें ट्रिगर करेंगी। जिस तरह आप भी शेयर कर रही थी, आपने रिएक्ट किया, आपकी बेटी क्योंकि वो सारा काम करती थी, उसने कहा ये मैं हूँ, ये आपके वो पास्ट ट्रॉमास नहीं है, उसने ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली कही, राइट? तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है कि हमें जो घाव मिले होते हैं, हमें लगता है सामने वाला पर्सन हमें हर्ट कर रहा है, लेकिन हमारी पुरानी तकलीफें जो हैं वो कुरेद रही है, वो एकदम से ट्रिगर हो जाती है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं स्पेसिफिकली ना रिश्तों की, जहाँ आपकी शादी होने वाली होती है, वहाँ पर जो टॉक्सिक ट्रेट्स है जहाँ से आप बच सकते हैं, उस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे मैंने तो आज सोचा था कि मैं बहुत सारे रिश्तों के वाले से बात करूंगी, लेकिन क्योंकि माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह मियाँ के बाद कोई ऐसा शख्स जो आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है वो आपकी माँ है, उसके बाद बाप है। लेकिन माएँ भी होते हैं, वो जानते बूझते भी आपसे जेलस भी हो जाती हैं, मुकाबले कर रही होती हैं कि नहीं भाई, मतलब इसकी आवाज़ क्या है, मेरी आवाज़ तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत सारी चीज़ों में मेरी तस्वीर देखती हूँ। हाँ, ये होता है बहुत सारी सी चीज़ों में माएँ ना अपने आप को कंपटीशन में अपनी बच्चियों के लाके रखना शुरू कर देती हैं। अच्छा, मैं अब क्योंकि हमारा आखिरी सेगमेंट में रह गया, तो मैं चाहती हूँ बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियाँ जो हमें देख रही हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारी बहन की कॉल आई थी, उनकी जहाँ शादी हुई है, वो अपनी नंद से कैसे डर रही थी कि नंद जब घर आती है घर का सुकून भी ख़राब होता है, और ऑफ कोर्स मियाँ भी साइड लेते हैं क्योंकि मियाँ साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मजबूत है, अगर आपका मियाँ, आपकी नंद, आपके उसका भाई, उन सारी चीज़ों से आपसे घर से उठा कर फेंकने वाला है, तो मैं बोलूँगी पिक अप योर बैग्स और आप खुद उसको छोड़ दो।
इंतजार नहीं करो, क्योंकि जो इंसान बार बार धमकी देता है ना वो इग्नोर करता है। उसने कहा मेरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप गुड गुड कर जियो, क्या आप मर जाओ। अपने बच्चों को हुनर जरूर दें, मेरा ख्याल है हम ये देख रहे हैं कि चाहिए। अब इनसे बात करते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे हम सवाल तो मुझे हाँ, मैं एग्जैक्टली मैं क्योंकि जो वो बात हुई करी थी कि रिलेशनशिप्स में आप जो बनाने आप जा रहे हैं उनमें क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। अक्सर हमारी जगह मंगनी हो जाती है, लड़के और लड़कियां आपको रेड फ्लैग्स दे रहे होते हैं। अब लड़का आपसे कहता है तुमने इधर नहीं जाना, तुम वो पाबंदियां लगा रहा होता है, और लड़की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम अपनी अम्मी से इतने क्लोज हो, तो मैं चाहती हूँ कि अब वो तुम्हारी सारी क्लोजनेस मेरे लिए, मैं जेलस होती हूँ तुम्हारी अम्मी से जब तुम बात करते हो। ये लड़कियाँ कहती हैं हमें पता ही नहीं है। अच्छा नहीं मुझे पासवर्ड दो प्लीज़, तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए, अपना मेरे जीमेल का पासवर्ड, अपने इंस्टा का पासवर्ड। ये कौन सी ऐसी मुझे बताएं कि जो रेड फ्लैग्स हैं जो हमें देखने चाहिए और हमें अलार्म हो जाना चाहिए वहाँ पे। देखिए भैया सबसे पहले तो होता है कंसिस्टेंसी। हाँ। ठीक है, उसके प्यार में, उसकी रिस्पेक्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है। यूजुअली क्या होता है, जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो एक्सट्रीम्स पे फंक्शन करते हैं। वो आपको इतना लव बॉम्ब करते हैं, आपको लगेगा आपसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। नार्सिसिस्ट लोगों की भी ये ट्रेट होती है। एब्सोल्युटली। और दूसरे दिन जो है वो आपको ज़मीन पे पटक देते हैं, हाउ डे यू टॉक टू दिस पर्सन, या हाउ डे यू कि तुमने ये वाली चीज़ की। छोटे से इशू पे आपको इतनी ज़्यादा इंसल्ट जो है वो मिल जाती है। तो अगर आपके पार्टनर या होने वाले पार्टनर में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, राइट, वो कंसिस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम। वो एकदम इतनी मोहब्बत जता के अगले टाइम पे ज़लील कर दिया आपको। एग्जैक्टली, कैसे मुझे 5 मिनट वेट कैसे कराया। आज तो काफी लोग करते हैं, इट्स कॉल्ड द ब्रेड क्रम्ब लॉ। तो बेसिकली वो होता है, वो आपको 100% प्यार देता है, फिर वो गिर जाता है टू 70%, फिर आप बोलते हैं 70% क्यों हाई है, फिर वो बोलेगा सॉरी here you take 5% more. करते करते वो you'll be like okay 5, now you're happy in the 75% from 100. फिर वो एकदम से गिरा देगा for no reason 50%. फिर आप पैनिक में आ जाओगी, फिर वो वापस आकर अपोलोजाइज करके 1% देगा। करते करते आप एक 100% से आप 3 या 2% पर इतना ग्रेटफुल हो जाते हो, इतना ग्रेटफुल हो जाते हो। सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। मतीरा समझे, एक वाहिद रिलेशनशिप है जिसमें ग्रोथ नहीं है। हर रिलेशनशिप में ग्रोथ होती है, मियाँ बीबी के रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, उसने बढ़ना कहीं नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ के माशरे में। हमारी प्रॉब्लम देखिए, यहाँ मेरी फ्रेंड है, मुझे पता है मुझे इससे दोस्ती बना के रखनी है, मैं अपना बेस्ट टाइम भी दूंगी, मैं इसकी प्रॉब्लम्स भी सुनूंगी, इसकी चीज़ें भी सुनूंगी। शादी हुई, हम रिश्तों को लेते हैं, अच्छा अब तो हो गई ना, अब तो तुम मुझे मिल गई, चाहे वो मोहब्बत की शादी हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो। हमारी ग्रोथ जहाँ रुकेगी, जिस रिश्ते की ग्रोथ रुकती है वो रिश्ता खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। उसमें लेकिन दोस्ती का वो आपको दोस्ती बढ़ती है, लेकिन मैं बहुत सी जगहों पे देखती हूँ हाथ भी उठाते हैं मारते हुए, लेकिन फिर लड़की कहती है यार चलो मुझे प्यार तो करता है ना, बिल्कुल चलो बिल्कुल। हाँ देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स या जब भी छोटे मोटे मसले हो रहे हैं आपके, ठीक है, वो हल कैसे हो रही है देखना ज़रूरी है। अगर अच्छा पहले वो ट्रेड्स पूरी कर लेते हैं, ठीक है, ओके फाइन, कंसिस्टेंसी हो गई। उसके बाद अगर नेक्स्ट यही था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है आपकी। कोई मसला हुआ, ठीक है, मेरे घर वालों ने तुम्हें शादी पे इज्जत नहीं दी, ये हो गया वो हो गया, गिफ्ट्स नहीं मिले, सामने वाला पर्सन रिएक्ट कैसे और आपको हर चीज़ पे आपको ब्लेम तो नहीं कर रहा, हर चीज़ पे ब्लेम नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ ये, ब्लेम से भी ज़्यादा ये चीज़ है कि क्या आपका रिश्ता सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि आप हर दफ़ा झुक रहे हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको ड्रामा नहीं चाहिए और आप हर बार सॉरी। एग्जैक्टली, आप सेल्फ सैक्रिफाइस मोड पे चले गए, चले मैं कुर्बानी दे देता हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन क्या हर दफ़ा ये करना पड़ रहा है? वरना जिस तरह कॉलर भी थी वो यही कह रही थी कि मुझे हर दफ़ा कहा जाता है कि इसको घर भेज दो, राइट। तो यानी कि आप झुक रहे हैं या आप सॉरी कहती होंगी, इसको सीधा कैसे करना है, इसको बोला हम तुम्हें घर भेज देंगे, अब वो कहेगी मेरा तो कोई घर नहीं है। दिस इज व्हाट यू कॉल मेंटल स्लेवरी. Basically, I went in. I was really clinically depressed, एक toxic relationship में थी, और उसमें ये होता था that he used to hit me, and then फिर बोलता था तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं गुस्सा होता हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे भले के लिए करता हूँ ये सब कुछ। तो आई यूज्ड टू बी, एक मार भी मैंने खाई, गिल्टी भी मैं, सॉरी भी मैं ही बोलती थी। और एक टाइम आया था that I caught him red-handed, and I went in a hotel and I was like, who's this person? And he, because my friend was with me, so he gave me a smack. He said, what are you doing with a man? Who's this man? एंड उस वक्त आई टोटली फॉरगॉट, वो एक रिवर्स साइकोलॉजी हो गई थी हर जगह। वो पकड़ने के लिए गए और साथ में दोस्त था, तो उन्होंने कहा वो छोड़ो, ये कौन है? तो इट बिकेम लाइक ये इतने टाइम इस टाइम पर यहाँ थी एक गैर मर्द के साथ। एंड व्हेन आई केम बैक होम
एंड आई वाज सिटिंग, और जो मैंने कहानी बताई सारे लोगों को, दे ऑल आस्क्ड मी तो बंदी कौन थी? आई सेड ओह भूल गई बंदी भूल गई मैं। बट यू नो हर चीज दिस इज व्हाट यू कॉल मेंटल स्लेवरी। तो जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको कंटिन्यूसली, आई थिंक कुछ रिश्तों को काटना बहुत ज़रूरी होता है। एंड एवरी टाइम ही यूज्ड टू हिट यू, सो खुद तब अंदर से क्या फील करती? बिकॉज मुझे लगता है कि बातों का भी वोन चल जाता है, लेकिन वो जो ट्रॉमा में चले जाता है ना, वो एक थप्पड़ नहीं, फिर का वो ये होता था कि मैंने कुछ गलती की होगी। सेल्फ ब्लेम। ही लव्स मी, ही वांट्स मी प्रोटेक्टेड, ही वांट्स मी, ये मैं मेरे इमेज से ब्लेम कर रहे हो। वो खुद बोलता था मेरा बीपी हाई होता है, हमारा मूड खराब होता है, सो डू यू थिंक आई लाइक दिस? एंड आई यूज्ड टू बी लाइक नो, आई वुड बी लाइक आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा बीपी हाई करती हूँ। मतलब बिकॉज बहुत जल्दी शादी भी हो गई, देन बच्चे भी हो गए, तो ऑफ कोर्स देयर लॉट्स ऑफ ट्रॉमास। हाँ, बहुत सारी डिसीट्स भी साथ हैं, धोखे भी साथ हैं, ट्रॉमास होते हैं। वो रोके कैसे कि वो आगे बेटों में ना जाए? क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी शो में जो बात यही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि आइडियल मेरे बच्चे जो है ना वो हस्बैंड बने, और किसी की बच्ची है तो उनको रानियों की तरह ट्रीट करें। तो वो किया कैसे, वो ट्रीट कैसे किया? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह सादिया ने बोला, मी आई थिंक दैट हम सब ने ना अपने हमारे बच्चों को अवेयर कर दिया है उनका राइट्स क्या है, लाइक हर ऑल्सो। सो हमने बड़ी आराम से, अब हमारे बच्चों को घर में पीटेंगे, उनकी डिवैल्यू करेंगे, उनके अगर हम गलत है हम उनको सॉरी नहीं बोलेंगे, या हम ये नहीं बोलेंगे आई एम सो सॉरी, मेरा घर में ये मसला था इसलिए मैं तुम पर ब्लास्ट हुई, हम ये बोलेंगे नहीं नहीं हम छोटे हो जाएंगे। तो सब एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम। इफ यू हैव अ नेगेटिव पेरेंट you will definitely run for a negative spouse, और उसमें फिर आप ये होगा मुझे घर बनाना है, वो आपकी नेगेटिविटी और आपकी कमजोरी बोल रही हर चीज़ की होती है। तो वो जड़ वो ही बन गई कि एक नेगेटिव और टॉक्सिक पेरेंट जड़ बन गई कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सारी चॉइसेस नेगेटिव हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये देखें ये कॉन्शियस चॉइसेस नहीं होती, ये हम लाशऊरी तौर पे करते हैं। क्योंकि जिस तरह आप बात कर रही थी कि बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, इस चीज़ से आप बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे एक वो जज्ब करेंगे जो उनके आसपास हो रहा है, बच्चा वो देख हर चीज़, लेना, वो एग्जैक्टली वो अब्जॉर्ब करता है उसको, राइट? अच्छा, आप जो कह रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, राइट? बच्चा जो आप कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है, जो आप कर रहे हैं वो उसको पिक करेगा, ठीक है? प्यार वाले को सुनता ही नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो देख रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? अच्छा, इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है, क्योंकि हम बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं कि सब खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और बड़े अडेप्टेबल होते हैं, आप उनसे कनेक्ट करें, राइट? देखें, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो शख्स फियर में मुब्तला है, वेदर आपने अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप फियर के बेसिस पे रखा हुआ है कि क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मुझसे नाराज़ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या आपके पार्टनर के साथ ऐसा रिलेशन है, अरे अगर मैंने इसको ये मना कर दिया तो ये तो रिश्ता तोड़ देगा, तो यानी कि वो आपका रिश्ता गलत है। अल्लाह। अच्छा, फहीम हमारे साथ कॉल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर हमारे साथ हैं या ड्रॉप होगी कॉल? चले जी, हमारे साथ कॉलर थे, वो ड्रॉप होगी। लेकिन यही बात हम फिर लड़का लड़की और बाकी सब लोगों को बताएं कि अगर आपको ये डर है कि हाई अगर मैंने ये चीज़ कर दी, ठीक है, एक रिस्पेक्ट में, जैसे हमें भी होता था कि मैं माँ बाप को लेके बात करूँ कि अभी ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए, इनको बुरा लग जाए, हाई किसी बात ना हो जाए, ये हर्ट हो जाए, या ये घर जाके रोए या परेशान हो, तो आपको वो फिक्र होती है। देखिए, फिक्र होनी चाहिए, हाँ, वो फिक्र होनी चाहिए, लिहाज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बात बात पे लगे कि हाय मुझे ये तो छोड़ देंगे, एग्जैक्टली छोड़ देंगे, मुझसे ला ताल्लुकी कर लेंगे, मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, मुझे वो पूछेंगे नहीं, मुझसे बात नहीं करेंगे। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में आपकी मदर के साथ हो, आपके फादर के साथ हो, आपके भाई बहनों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, जहाँ साइलेंस को यूज़ किया जाता है ना, कि वो बता ही नहीं रहे आपको कि मसला क्या हुआ है, वो बात करने के लिए रेडी नहीं है, वो एक शख्स के लिए बड़ा पेनफुल होता है। अच्छा, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस भी आपको टॉक्सिक बना देते हैं। सलमा, आपको आपके एक्सपीरियंस ने और आसपास की चीज़ों ने आपको कहीं टॉक्सिक बनाया? आपको खुद लगा कि यार शायद मैंने वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं, जो आवाज़ें गूंज रही थी मेरे आसपास, वो मेरे अंदर आ गई हैं? I think there was a point where I became very bitter. स्नैप करती थी हर चीज़ पे, मतलब ये नहीं था कि बात को समझूंगी, समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। नो या पहला जवाब होता था नो। एंड आई थिंक इस पे फातिमा ने भी सफ़र किया, जिस पे आज हम बात कर लेते हैं कि यू नो आई हैड दैट बैड पैच 1 साल कि मैंने बहुत तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बनाई थी, और उसको चीज़ें सरप्राइजिंगली याद भी हैं, बट होता है।
बिकॉज उसमें इतना देखें, जिसमें इतना शऊर था कि कुछ और देख रही थी तो बच्ची खामोश होगी, तो वो बट द थिंग इज दैट आई वेंट इनटू थेरेपी फॉर 8 years. अमेजिंग। 8 साल कि नहीं, लॉन्ग टाइम, इट्स लॉन्ग टाइम कि नहीं ये इसको तबाह नहीं कर सकती और गई भी इसी की वजह से थी कि ये इस पे असर हो रहा है. आई एम हार्मिंग हर बाय व्हाट इज हैपनिंग टू मी व्हिच इज अनफेयर. वेरी गुड. वो रियलाइजेशन थी ना, रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. ये रियलाइजेशन ही कराना कि जैसे नार्सिसिस्ट लोगों को कि भी आपका रवैया, क्योंकि देखिए अब मैं जब टॉक्सिक ट्रेट्स पे बात भी कर रही थी तो मैं जा के ना नार्सिसिस्ट को टच कर रही थी. वो तो है. अच्छा, वो औरतें भी होती हैं और मर्द भी होते हैं. दोनों होते हैं. दोनों इमोशनली अनअवेलेबल पीपल. थैंक यू फॉर सेइंग दिस. There are also people in simple love, हम बोलते हैं डैडी एंड मम्मी इश्यूज. उनको माँ प्यार नहीं देती ना, तो वो औरत को बर्बाद करने पे लग जाता है. या बाप से अगर वो प्यार नहीं मिलता. आई हैड अ वेरी, एक होता है माय फादर वाज वेरी एब्सेंट, तो उसमें मेरे लिए क्या हुआ, मुझे सारे जो रेड फ्लैग्स थे ना, मुझे वो ही हीरो लगते थे. जो भाग जाए, जो बिल्कुल मेरे बाप जैसे एक्टिंग करे, भाग जाए, जिम्मेदारी ना उठाए, पार्टी करे, वाह क्या बंदा है, घोस्टिंग कर रहा है मेरे को, यू नो. सो यू कैन सी. एंड व्हेन आई वेंट इनटू थेरेपी आल्सो, सो देन the woman wrote down everything. She made me write down everything. Tell me the good, the bad. And जब मैंने लिखा ना, मैंने ये देखा that लोग झूठ बोल सकते हैं, मैं ये जो कागज और मैं है ना, वो झूठ नहीं बोल सकता. True. And I totally understood. वो जो मुझे बोलती थी, जब मैं उसको बोलती थी, when I see a guy I feel butterfly, she's like, that is your gut feeling saying get out. It's your body telling you to leave. And I've understood. उसने मुझे इतना बोला, इसलिए मैं हर औरत को बोलती हूँ that कभी-कभी हम अल्लाह पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन जब रिश्ते तोड़ने की बात होती है और आगे बढ़ने की, तब क्यों नहीं करते भरोसा. करो, दरवाज़ा खोलोगे भरोसे के साथ तो ज़मीन भी मिलेगी और छत भी मिलेगी. मतलब आई हैव बीन इन सिचुएशंस वेयर आई हैव हैड नथिंग. एक होता है ना रॉक बॉटम, उस रॉक बॉटम से वापस आई हूँ. सो आई थिंक समटाइम्स ये जो लोग बैठ कर बोलते हैं यार घर बचाना है, ये करना, आई से नो, यू आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू प्ले द विक्टिम. विक्टिम की भी एक टॉक्सिक ट्रेक होती है टू बी द विक्टिम. जुल्म सहना भी बहुत बड़ा जुल्म है. तो ये एक पिटी पार्टी जो होती है ना, वो जो हम बैठ जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ, और पूरा ग्रुप ये देख रहा होता है कि टिश्यू ले और टिश्यू ले. कुछ दोस्त होते हैं और कुछ दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ दोस्त खुश हो रहे होते हैं. चाहिए जो हर वक्त अपने आप को विक्टिम बना के आपके घर आ जाए या आपको फोन करे, अब मेरे साथ ही क्या, तो आप उनको भी प्लीज अपने से, क्योंकि जो उनके टॉक्सिक बातें हैं ना, वो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है आपके अंदर. तो मैंने तो अपनी जिंदगी से ये सारे इस तरह के लोग, मैं अकेली ज्यादा खुश रहती हूँ. आपके ना दोस्त आपको कॉल करेंगे, उनकी जिंदगी के जो भी मसले होंगे वो आप पे उल्टी कर देंगे अपने मसलों की ना, ट्रॉमा, और वो ट्रॉमा, और उसके बाद दे वुड एक्सपेक्ट, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी चीजों में ना बात करें, उन्हीं की वो बात करें जो सुनना चाहते हैं, उनके पास आ जाएं, उनको वो ना प्यार करें, और उसके बाद टिश्यू और सारा, ठीक है. लेकिन जब आप कोई अपनी बात करना चाहे, एक और चीज़, हम किसी के पास अपना मसला लेके जाते हैं, इससे बात नहीं, और जब अगला बंदा में ये कह देता है कि तुम्हें क्या पता मैंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है, वो जो डिप्रेशन, तुम्हें क्या पता डिप्रेशन होता है, सुनने का टाइम ही नहीं ना किसी के पास. ये जो दोस्त हैं, ऐसे दोस्त, ऐसे बहन भाई, जिनके पास अगर आप जाते हुए 1000 बार सोचें कि अगर मैं इनको बताऊं कि मेरे घर में मुझे मेरा मियाँ मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आगे से आपकी बहन, तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हुआ, चुप कर जाओ, और जो आपको सुन ही नहीं रहा, जिसमें इतनी ऑडासिटी में बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, जिसमें इतना ज़र्फ ही नहीं वो आपको सुने. तो बहन भाइयों से भी हम फिर कैसे पीछे हो, हम कैसे डिस्टेंस करें? ओके, देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मेरे अंदर कितनी टॉक्सिसिटी आ रही है और मेरे आसपास कितनी टॉक्सिसिटी है, राइट. क्या मैं हर वक्त टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट करती रहती हूँ? मुझे काम में भी जो है लोग इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, घर पे भी इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, भाई पहली बात एग्जैक्टली दैट मीन्स कि आपको खुद के अंदर थोड़ा सा झांकने की ज़रूरत है, खुद पे थोड़ा सा वक्त वक्त देने की ज़रूरत है कि आपके बारे में ऐसा क्या है कि ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट. यानी कि आप कुछ उनको दे, चश्मा आपने अपना बिल्कुल अपने अंदर चेंजेस. देखिए, सबसे पहले कि अगर वही बात है कि अगर आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, क्योंकि आप हर वक्त झुके हुए हैं,
क्योंकि आप हर वक्त एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लोगों को प्लीज करना है। एग्जैक्टली, पीपल प्लीजिंग करनी है। जब तक आप हाँ में हाँ कर रहे हैं, जब तक आप उनकी नीड्स पूरी कर रहे हैं, वो इस वक्त फ्री है, आप अवेलेबल हो रहे हैं। किसी दिन आपने कहा इस वक्त नहीं, इस वक्त तो लड़ाई झगड़ा। देखिए कहने का मकसद इनका ये भी है कि जरूरी नहीं कि आप बोलोगे तभी टॉक्सिक लोग आसपास आप, क्योंकि बहुत अच्छे हैं, वेरी स्वीट लोग आ रहे हैं। अस्मा हमारे साथ कराची से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अस्मा जी क्या पूछना चाहेंगी या क्या बताना चाहेंगी? बस दो ही चीजें बतानी चाहूंगी। मुझे इस वक्त सबसे अच्छी बातें मतीरा की नजर आ रही हैं, जो कि देखने में लगता है नॉन सीरियस, लेकिन वाकई जिंदगी से बहुत करीब तरीन इन्होंने रिश्ते निभाए हैं और बहुत सही बात कर रही हैं ये। मैं भी बस सिर्फ यही बताऊंगी कि मेरी जिंदगी दो चीजों में खत्म हुई। एक ये कि मैंने अपनी दोस्तों पे बड़े भरोसे किए, और वो दोस्तें जो सारा वक्त मेरे पास आना, मेरे पास रहना, मेरी यानी कि ऐसे जैसे कि अम्मी के बनने के बाद ऐसे जैसे कि वो मेरी माँ है। और जितने मैंने धोखे उनसे खाए ना, उससे मेरी पर्सनल लाइफ में इतना फर्क पड़ा कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी डिवोर्स हो गई, मेरी सिर्फ दोस्तों की वजह से, कि मैंने उन पे भरोसे करे, उन पे चली। फिर उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड की इतनी वफादार बीवी थी, इतनी वफादार बीवी, मैं समझती हूँ मर्द का रिश्ता वफादार होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। अब तो मेरी खैर दूसरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह से। लेकिन ये कि जब पहली शादी मेरी हुई थी तो मैं आधी रात को भी उठ के दवा भी दे रही हूँ, ये भी दे रही हूँ, थे भी बहुत अच्छे हो। लेकिन कोई बात हो जाती थी ना, तो हर बात में बस एक ही बात कहते थे, मैं तुम्हें अभी छोड़ता हूँ। यार इस चक्कर में 8 साल मैंने अपनी जिंदगी के, कह सकते हैं कि मैंने जवानी के 8 साल गुजार दिए डर के मारे, ये छोड़ ना दे। लेकिन मर्द बेवफा होता है। एक वक्त आया कि उस बंदे ने छोड़ ही दिया। इधर दोस्तों ने भी जो बहुत साथ देती थी कि अगर कह रहे हैं तो कहने दो, हम तुम्हारे साथ हैं, इधर वो भी भाग ली। तो आप ये बताइए कि जिंदगी में कितनी 5 साल जिस तरह मैंने गुजारे हैं ना अकेले घर में रह के, ये मैं ही जानती हूँ। उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए, तो फिर मैं लाइफ में आई। ये है जिंदगी। बहुत सारा प्यार आपके लिए, और वही बात मेरे सामने होती, मैं लिटरली आपको ज़ोर से जप्फी डालती कि आपने ज़िंदगी में इतना सफ़र किया, बट यू हैड द करेज, यू हैड द स्ट्रेंथ कि आप कॉल करके आप शेयर कर सकें। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे इसलिए आसपास होते हैं। मुझे बताइएगा, कुछ दोस्तों को बड़ा मज़ा आता है अगर आप ज़िंदगी में परेशान हो, वो उसी टाइम पे आपके पास आते हैं सुनने के लिए ना, सुनगुन लेने के लिए। जब आप खुश होते हैं तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है। देखिए हसद जो है ना, कहा भी गया है कि अपनी खुशियां भी छुपा के एग्जैक्टली जो हसद है ना, वो एक नेचुरल इमोशन है और वो लोगों को फील होता है, राइट? तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए मध्य, अगर मैं सिंपल से बताऊं कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपने देखनी है, क्या वो आपका शख्स, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त है, क्या वो आपका खुद से रिश्ता बेहतर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? अगर जब से वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आया है, आपकी खुद के बारे में राय पॉजिटिव हो गई है, आप खुद को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, आप खुद पे टाइम देने लगे हैं, आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है। अमूमन तौर पे क्या होता है, लोग जो है हमसे पॉजिटिव एनर्जीज खींच के जाते हैं, राइट? ड्रेन कर देते हैं। आपके अंदर जो भी एक अच्छी चीज़ होगी, आपका अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तो वो दोस्त तब आएगी जब उसको कपड़े चाहिए होंगे, हर वक्त आएगी वो, हर चीज़ वो एक चीज़ आपसे लेकर चली जाएगी। किसी को आपसे वैलिडेशन चाहिए क्योंकि आप इमोशनली बड़े अच्छे हैं, तो वो चीज़ आपसे जो सारी एनर्जी वो सक आउट करके चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि सिर्फ लोगों को खोने के डर से मैं हेल्दी रिश्ते नहीं बना सकती। ना बोलना कितना ज़रूरी है? लाजमी है, लाजमी। पहले तो और कहाँ बोलना चाहिए? देखिए जहाँ पर आपकी इज्जत नफ्स अफेक्ट हो रही है वहाँ पर आपने नो बोलना है। देखिए हर इंसान के ना कुछ कोर वैल्यूज़ होने चाहिए जो हमें सिखाया नहीं जाता। बहुत लोगों को पता नहीं तो उनकी इज्जत नफ्स कहाँ पे हो रही है। जैसे अगर आपको मार पड़ी तो लड़की की तो इज्जत नफ्स खत्म हो गई है, उसको तो उसको, क्योंकि इतना हमारे यहाँ नॉर्मल है ना कि मियाँ बीवी को गालियाँ देते हैं, हाथ उठाते हैं, गालियाँ तो खैर बहुत ही नॉर्मल है, और उसको पता ही नहीं है कि वो सुन के इतनी आदी हो चुकी है, उसकी सर्विस पे खत्म हो रही है, उसको पता ही नहीं है। देखिए वो मार तो बहुत दूर की बहुत दूर, मार तो बहुत दूर हो रहा है। एग्जैक्टली। देखिए वो सारे मैसेजेस कि तुम काफ़ी नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, जब आपका सामने वाला शख्स आपको ये एहसास दिलाने लगे, अब वो आपकी स्कूल टीचर भी हो सकती है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, जब वो बार बार आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप कुछ भी कर लो तुम काफ़ी नहीं हो, और फिर वो अक्सर पार्टनर होता है।
आप कुछ भी कर लें उसके लिए, जब आपको एहसास होने लगे कि यार मैं तो काफ़ी नहीं हूँ, और वो वर्बलाइज भी करते हैं, वो कहते भी हैं तुम क्या हो, तुम तो कुछ भी नहीं, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता नहीं, और मैं क्या डिजर्व करता हूँ, मुझे क्या मिला है, राइट? तो जब ये मैसेजेस मुस्तकिल तौर पे आने लगेंगे, दैट मीन्स टेक अ हार्डर लुक एट दिस रिलेशनशिप, राइट? वो आप जितना ही उसके पीछे भागेंगे, सामने वाले शख्स को भी आदत हो गई है कि आप उसके कॉन्स्टेंटली पीछे भाग रहे हैं, वो आपको भगाता ही रहेगा, राइट? तो आपने रुकना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग कि आप ना कहेंगे। और जब आपके ना कहने के बाद जो रिएक्शन आएगा ना, अगर वो शख्स आपके लिए हेल्दी है तो वो आपकी ना को रिस्पेक्ट करेगा, वो समझेगा, ठीक है, वो खुश नहीं होगा उससे, लेकिन वो जो है रिएक्शन शो नहीं करेगा। एग्जैक्ट। अब मेरा ये आपसे किसी भी चीज को ना कह के उसका रिएक्शन देखना है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो ना, जब आप ब्रेक लेते हो, आप खुद भी एक नार्सिसिस्ट बनते हो। आई बिकेम सो टॉक्सिक, आई वॉज लाइक अ रेड फ्लैग वॉकिंग, क्योंकि मुझे ये लगा दैट इज हाउ आई विल विन एंड कॉन्कर। तो मैंने वो सारी ट्रेड्स है ना अपने अंदर ले ली, एंड देन आई स्टार्टेड मीटिंग नाइस पीपल, और उसमें क्या हुआ, आई वॉज द प्रॉब्लम। तो वो एक होता है ना, दैट इट्स ऑल्सो लाइक आई सेड, आई एम नॉट गोना लाई, आई वॉज ऑल्सो टॉक्सिक इन माई लाइफ। तो कभी कभी खुद को भी रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो दैट एम आई बीइंग अ सोशियोपैथ एंड नार्सिसिस्ट, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम। और जब आप वो करते हो ना, यू रियलाइज दैट यार दिस इज नॉट मी, और आपको खुद पता चलता है कि आपके साथ कौन लोग खिंचते चले आ रहे हैं। आपको खुद आइडिया हो जाता है कि कौन से लोग मेरे साथ पॉजिटिवली अटैच हुए, कौन से मेरे मिजाज के मुताबिक। आपके मिजाज में चेंज आना, मेरे अब्बा कहते थे कि छन्नी है तुम्हारे हाथ में, जो वक्त है ना बेटा इसमें से छानते जाओ, फिल्टर। मुझे जब भी कोई इंडस्ट्री में आके जब कोई कहता है सादिया ऐसा हुआ, उसने आपके बारे में ऐसा कहा, तो मैं कहती चलो अच्छा भाई ये भी छन के इधर गिर गया, ये भी छन के इधर गिर गया। लेकिन आपने ना कहना कब शुरू की थी? मैंने इंडस्ट्री में तो बहुत पहले, मेरी कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में। देखिए मैं बड़ा बरमला कहती हूँ, मैंने कभी दोस्त बनाए नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अर्सा पहले मैंने देख लिया यहाँ कोई दोस्त है ही नहीं। आपने बनाया इंडस्ट्री में दोस्त? नहीं है कोई दोस्त। दोस्त आपको ना उस सेट से बाहर मिल सकता है। मेरी और मतीरा की बहुत अलग बॉन्डिंग होगी, हम कहीं अलग मिले तो हमारी एक अलग, मैंने इससे जाना, इसने मुझे जाना, मैंने इसकी, मेरी दोस्ती बिल्कुल अलग है, काम की वजह से नहीं है, बिल्कुल अलग। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, वो उसको हम दोस्ती कह सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई आज आप पूछे शादी इंडस्ट्री में कौन फ्रेंड, तो कोई फ्रेंड नहीं था मेरा, तो कोई दोस्त ही नहीं था। इतने साल इंडस्ट्री में इतना फिल्टर कर दिया लोगों उनको, मैंने जिसका आप पे यकीन कर सकती हूँ सलमा, कोई ऐसा कि जो आपके कि हाँ ये दोस्त, क्योंकि उन्होंने आपसे मजे लेने हैं इंडस्ट्री में। आई नो दैट लोग आपके वक्त से प्यार करते हैं बस। और जो लोग बाहर होते हैं ना, they've got nothing to do with your name। मेरे सारे जो दोस्त थे वो दोस्त थे जब मैं कुछ नहीं थी ना, तब भी थे। मैंने इन सारी गुफ्तगू से भी सीखा कि आप नो करें तभी सीखेंगे जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। अपने बच्चों को हुनर को छोटा मोटा जरूर जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। शादी बात दिया, सबका बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।